मैके से सोना मिला हो तो ज़कात कैसे दूं? मेरा मैका ज़रा पैसों वाला है और मुझे शादी में मैके की तरफ से 9 तोले सोना मिला है। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे शौहर की इतनी इनकम नहीं है कि वो इसकी ज़कात निकाल सकें और मेरा भी सारा सामान अपनी अम्मी के पास रहता है। तो मुझे इसका हल बता दें, क्या मुझे ज़कात से मुआफ़ी मिलेगी या मैं गुनहगार होंगी? सना फातिमा इंडिया से। 9 तोले सोना है, आप पर ज़कात वाजिब है। शौहर के पास पैसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि शौहर पे थोड़ी ज़कात है, ज़कात तो आप पर खुद है। शौहर अगर आपकी इजाज़त से दे दे तो गरीबी में हो जाएगी, लेकिन जिसके पास माल होता है ज़कात उसी पे वाजिब होती है। अब आपने ये कहा कि जी मैं कैसे दूं, मेरे पास तो है नहीं, तो आपके पास है ना, 9 तोले है और क्या चाहिए आपको? तो उसको बेचें, इसमें 2.5% ज़कात दे दें, तो सोने ही के अंदर से आपको निकालनी पड़ेगी ज़कात। आपको इसमें माफी नहीं मिलेगी, इतना सारा माल आपने अपने पास रखा हुआ है तो वो आपको उसकी ज़कात बहरहाल देनी पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून के हाथ में सोने के कंगन देखे, आपने फरमाया इसकी ज़कात देती है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया क्या तुम ये चाहती हो कि अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में आग के कंगन पहनाए? इसलिए ज़कात वाजिब है बहरहाल। लेक्यूरिया आ जाए तो नमाज कैसे तोड़ें? अगर नमाज में लेक्यूरिया हो जाए तो रकत पूरी करके सलाम फेर कर वजू करना चाहिए या वहीं रकत तोड़कर वजू करनी चाहिए? गजाला अजहर इंडिया से। वही नमाज टूट गई आपकी, जैसे ही लेक्यूरिया आ गया तो वजू टूट गया, नमाज टूट गई, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जाए दोबारा वजू करके नमाज पढ़ें दोबारा। क्या लेक्यूरिया की हालत में कुरान की तिलावत कर सकते हैं? मुझे लेक्यूरिया का मसला है, कुरान पढ़ते वक्त बार बार इस तरह होता है, तो कुरान कैसे पढ़ें? गजाला अजहर इंडिया से। देखें, कुरान के लिए पढ़ने के लिए बावजू होना जरूरी नहीं है, कुरान को हाथ लगाने के लिए बावजू होना जरूरी है। तो अगर बार बार आपको ये मसला हो रहा है तो आप कुरान की तिलावत करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और किसी चादर से कुरान के सफ़ात को पलट लें, आप हाथ ना लगाएं कुरान पे। ग्लव्स पहन के नहीं, ग्लव्स अगर हाथ में पहने हुए हैं तो उससे भी पेज नहीं पलटा जा सकता। हाँ, अगर ग्लव्स हाथ से उतार लिया आपने तो फिर उसके जरिए आप कुरान के सफ़ात को उलट सकती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है तिलावत करने में। शौहर तलाक दे दे और वालिदैन साथ न रखें तो बीवी कहाँ जाए? ये बड़ा अहम मसला है, बहुत सारे घरों का ये मसला बन चुका है कि शौहर नहीं रखना चाह रहा होता और माँ बाप ने भी बेटी के लिए घर के दरवाजे बंद कर लिए होते हैं, तो ऐसी मजबूर औरतें क्या करें? मेरे शौहर ने मुझे कई बार तलाक दी है, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, मेरे वालिदैन हैं लेकिन वो मुझे नहीं रखना चाहते, इस सूरत में मैं क्या करूं? समीना साहिबा कराची से। अल्लाह वालिदैन को हिदायत दे, अपनी बेटियों को रुखसत करके घरों के दरवाजे ऐसे बंद कर लेना, ये बहुत ही बुरी हरकत है। बेटी हमेशा के लिए होती है, तो खुदा न खास्ता अगर उसको ससुराल में उसके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है या तलाक हो गई है तो माँ बाप को चाहिए अपने घर के दरवाजे खुले रखें बच्ची के लिए, उसको आने दें। इल्ला ये कि वो फाहिशा मुबैना की मुर्तकिब हो। बाज़ बच्चियां, अल्लाह हिदायत दे, आजकल के हालात ऐसे हैं कि वो काबू ही नहीं है, तो वो गलत बात है, लेकिन नॉर्मली माँ बाप के लिए घर के दरवाजे बंद कर लेना ये बहुत बुरी हरकत है। अब आपके शौहर चूंकि तलाक भी दे चुके हैं, तो इद्दत के बाद, इद्दत तक तो आप शौहर के घर में रहेंगी और इद्दत के दौरान नानफा भी शौहर के जिम्मे होगा, तो इद्दत के बाद आप कहीं और निकाह का पैगाम भेज दें। औरत के लिए इद्दत के बाद यही हुक्म है कि वो कहीं और शादी करे। अगर पहली शादी वाला नहीं मिलता, जैसे कि तलाक याफ्ता खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है आजकल पहली शादी, मर्द जो कुंवारा हो वो आमतौर पर शादी नहीं करता, तो किसी की दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बीवी बन जाए, चौथी बीवी बन जाए। खवातीन ने भी एक नाक का मसला बना लिया है कि कुछ भी हो जाए इकलौता मियां ही चाहिए हमें, जो है ना, शेयरिंग पे मियां नहीं चाहिए इनको, तो जिंदगी बर्बाद कर देती हैं अपनी इसी चक्कर में, जिना में लग जाती हैं। वो जिना करना उनके लिए काबिल कबूल हो गया, दूसरी बीवी बनना काबिल कबूल नहीं रहा, तो किसी ऐसे मर्द से निकाह कर लें जो दूसरी शादी कर रहा हो, लेकिन उसमें आपको यकीन और इत्मीनान हो कि ये आपके साथ अच्छा सलूक करेगा, अलग घर लेके देगा, पहली वाली के साथ जाके नहीं छोड़ देगा, तो आप तलाश करें। निकाह करने वाले की मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम दी है। और मर्दों को भी मैं कहता हूं कि खुदा का वास्ता इस बेगैरती से तौबा करो। तलाक याफ्ता बेवा बहुत सारी औरतें माशरे में पड़ी हुई हैं, आप कुछ गैरत के नाखुन लो, इन औरतों को ठिकाना दो, जो इज्जतदार शरीफ लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो जिनको अल्लाह ने बसाई भी दी है। शादियां करो, इन औरतों से अलग अलग घर लेके दो इनको। आप जो है वो क्यों अपनी बीवी से डर रहे हो? इन लाखों औरतें हैं, एक थोड़ी है ऐसी, तो पता नहीं कितनी खवातीन है। मैं जब कॉल सुना करता था तो हर दूसरी तीसरी किसी खातून की यही कॉल आ रही होती थी कि मैं कहां जाऊं, मुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और माँ बाप भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप कहते हैं यार हमने बुढ़ापे में हम इसको संभालें, जो है वो हम अपने आप को संभालें, तो बड़े मसाइल हैं आजकल। फिर वो लड़कियां जॉब करती हैं, जब जॉब में जाती हैं तो वहां फिर मसाइल होते हैं, बॉस को पता चलता है वैसी तलाक याफ्ता है, जो वहां और एम्प्लॉइज हैं उनको पता चलता है कि ये तलाक याफ्ता है, तो वो गलत नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, शादी वादी तो करता नहीं है, बेगैरत बन चुके हैं। मुझे मैं जज्बाती होना शुरू हो जाता हूं इस मसले में। बीवियों से डर रहे हैं, जिना करते हुए तो बीवी से नहीं डरते, और शादी करते हुए अपनी बीवियों को अपना बाप बनाया हुआ है, तो नतीजा ये निकलता है कि लाखों करोड़ों औरतें जिनका बेड़ा गर्क हो रहा है, फैमिली सिस्टम हमारा तबाह हो रहा है, वो लड़कियां जिना कर रही हैं। तो सोसाइटी में जिना को खुदा का वास्ता प्रमोट मत करो, आप न डरो अपनी बीवी से, ठीक है ना। ज्यादा यही होगा कि भाग जाएगी, आपको छोड़ के जाने दो, उसको आ जाएगी वापस, कहीं नहीं जाती, उसको भी पता है कि इतने आराम से मेरी शादी नहीं होती, दोबारा कहीं आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से शादियां शुरू कर दो, बोले यार दोबारा से करूंगा मैं, पुरानी वाली कैंसिल हो गई, तो खुदा का वास्ता इस जुमूत को तोड़ो। लेकिन ये मेरा बयान सुन के जो महंचू किस्म के लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो ना बीवी का घर बसाने के लिए तैयार होते हैं, ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि दो बीवियों को पाल सकें। ऐसे सारे फ्रॉडी महंचू हीरोइन की चर्चा आगे बढ़ जाते हैं, वो फिर लड़कियों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं और सारा मेरे बयान कर लेते हैं। जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं या अल्लाह ने उनको माली वसत दी है, वो उसी तरह बेशरम बन के बैठे रहते हैं, उन पे जूं नहीं रहती उन लोगों को। ऐसे मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अगर वो कॉल्स आपको सुनाना शुरू कर दूं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना शुरू कर दूं, जो लड़कियों की कॉल्स हैं जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं, अच्छा रिश्ता ना मिलने की वजह से, खुदा की कसम आप खून के आंसू रोगे। तो हमारे बयान सुन के भी मुतासिर वही लोग हो रहे हैं जो चर्सी हीरोइन टाइप के लोग हैं, जिन्होंने ना करना है ना रखना है तरीके से, वो सारे ना मेरे बयान के लिए लड़कियों को सुना रहे होते हैं। देखो मैं दूसरी कर रहा हूं, वो लड़कियां कर लेती हैं, उनसे बाद में वो जुल्म करना शुरू करते हैं उनके ऊपर। तो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या अल्लाह ने उनको माली वसत दी है, अच्छे खानदानों के लोग हैं, वो करेंगे ये काम तो मुआशरे से बुराई खत्म होगी। आड़े तिरछे लोग तो बहुत है करने के लिए, तो मर्दों को थोड़ी सी गैरत के नाखुन लेना चाहिए। खुदा का वास्ता अपने जुमूत को तोड़ो। ये लाखों लड़कियां जो इन हालात से दो चार है और बहुत ज्यादा है, ये हालात बहुत खराब है, तो आप ऐसी लड़कियों से निकाह करें। हमारे जो लिबरल हुक्मरान है उनके पास तो हल ये कि इनको जॉब दिलाओ। भाई जॉब इनका हल नहीं है, जॉब करेगी वो लड़की, वो जॉब के दौरान कितने मर्दों को, वहां शादीशुदा मर्दों को खराब कर देगी वो। मैं उन लड़कियों पे इल्जाम नहीं लगा रहा जो जॉब कर रही है, अच्छी बुरी हर सोसाइटी में अच्छी औरतें भी होती हैं, बुरी औरतें भी होती हैं, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से उसको खराब करने का पूरा इंतजाम कर दिया ना, तो उसके लिए प्रॉपर एक कुफू मर्द जो उसका हमपल्ला हो, उसके जोड़ का, उसका इंतजाम होना चाहिए। तो ये जुमूत को तोड़े, खुदा का वास्ता इस बेगैरती से तौबा करें आप, और जो इस्लाम ने एक हल दिया है, जो मर्द की नेचर है, फितरत है, फितरत अल्लाह लती फतरन नास अलैहा, उस तरफ आप आए। तो ऐसी लड़कियों का यही है कि देखो साहबा के, ये जो खातून ने पूछा है ना कि शौहर ने तलाक दे दी है, मां बाप भी नहीं रख रहे, तो आप बताओ हल तो ये ना कि इद्दत के बाद कहीं शादी कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही है? कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, मिल रहे होंगे तो आड़े तिरछे मिल रहे होंगे, कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा होता, तो यही है ना। इसका आप बताएं इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अच्छे लोग सोसाइटी में आए और धड़ाधड़ निकाह करें। तो साहबा के दौर में भी तो इस तरह तलाक़ें होती थी औरतों को, वहां तो बिल्कुल उल्टे मामला थे। सूरह बकरा में आप आयतें उठा के देखें, कुरान क्या कह रहा है, अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, तलाक हो जाए औरत को या औरत बेवा हो जाए तो कुरान कह रहा है कि उसकी इद्दत पूरी होने से पहले तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। फिर कुरान कह रहा है, सॉरी, उससे निकाह का पैगाम तुम नहीं भेज सकते। फिर कुरान कह रहा है उस बेवा औरत की इद्दत का इंतजार तुम पर मुश्किल होगा, इसलिए हम गोल मोल तरीके से तुम्हें पैगाम भेजने की इजाजत दे रहे हैं। सूरह बकरा की आयत है। इससे साफ पता चलता है कि सहाबा के दौर में औरत अगर बेवा होती थी या तलाक होती थी तो धड़ाधड़ निकाह के पैगाम उसकी तरफ आते थे। तो क्यों आते थे? इसलिए कि एक मर्द ने दो तीन बीवियां रखी हुई थी ना, औरतें कम थी सोसाइटी में, यानी कम पड़ रही थी जो निकाह के काबिल औरतें थी। मर्दों ने ज्यादा बीवियां, तो ज्यादा बीवियां रखने से औरत की तलब सोसाइटी में बढ़ती है, जिससे औरत की वैल्यू बढ़ती है।
तो इसलिए भाई ये हम तो चीखने चिल्ला रहे हैं, लेकिन मर्दों पे असर ही नहीं हो रहा, और अफसोस इस पर होता है चर्सी वहीं टाइप के लोग, वो हमारा बयान और के लिए चला के लड़कियों को बेवकूफ बना के शादी कर रहे हैं। जो समझदार लोग हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, जिनको अल्लाह ने कोई नॉलेज दी है, कोई स्टेबल लोग हैं, वो ये काम नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि ये बेकार और गलत किस्म के लोगों का काम है। तो करते आओ तुम अपनी बेटियों में भुगतोगे। ये बता दूं मैं तुम्हें कि तुम्हारी बेटियों के मसले खड़े होंगे तुम्हारे सामने, उनकी तलाकें होंगी और फिर उनके लिए रिश्ते नहीं मिलेंगे। फिर जो या तो बेगैरत बन जाओगे बेटा जो चाहेगा हो जाके, या फिर ये कि घुट घुट के जो है एक दिन मर जाओगे ब्रेन हेमरेज से। इन दोनों में से एक काम तुम्हारे साथ फ्यूचर में होने वाला है, ये आप देख लेना। उफ, क्या फूफा से शादी जायज है? मेरा शौहर से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये उन्वान कुछ और लगा है और मसला कुछ और है। मैं मसला पढ़ लेता हूं, उन्वान आप खुद ही निकालिएगा। मेरा शौहर से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जिसमें वो मुझे तलाक दे चुके हैं। जब हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा होता था तो मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे फूफा लगते हैं, सॉरी जो उन्वान है वही मसला, मेरे रिश्तेदार मेरे फूफा लगते हैं। मैं इनसे इस बारे में बात करती थी, फिर बात करते करते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम दोनों एक दूसरे से निकाह भी कर चुके हैं। तो हम दोनों का निकाह सही हो गया है क्या नहीं हुआ? देखिए, अगर आपके शौहर आपको तलाक दे चुके हैं और इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो फूफा चूंकि नामहरम रिश्ता है तो फूफा से निकाह जायज है, मगर फूफी के मरने के बाद जायज है। क्योंकि एक ही आदमी एक औरत से और उसकी भांजी से एट अ टाइम निकाह, उसकी भतीजी से एक ही वक्त में निकाह नहीं कर सकता। तो आपके फूफा के निकाह में अगर आपकी फूफी हैं तो फिर अगर आपके फूफा ने आपसे निकाह किया तो ये कलदम है, ये जिना है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फूफी का इंतकाल हो चुका है या उनको डिवोर्स हो चुकी है और इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो फिर अगर आपके फूफा ने आपसे निकाह किया तो वो निकाह सही हो गया, चाहे लगते हो या ना लगते हो। उन्होंने कहा मेरे फूफा लगते हैं, बाद दफा फूफा होते हैं लगते नहीं है, बाद दफा नहीं होते लेकिन लग रहे होते हैं फूफा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सगे फूफा भी हो या दूर के फूफा भी हो, वो है बहरहाल नामहरम। नमाजी के दाएं देखो, ये भी कुछ और ही उन्वान कुछ और लगाया है, मसला कुछ और है। मसला पढ़ लेता हूं। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं। मेरे शौहर मुझसे अच्छे रहते हैं लेकिन मेरे इनसे कोई जज्बात नहीं है, ना कोई मोहब्बत फील करती हूं, ना कोई फिजिकल कोई फीलिंग है उनके लिए। जब वो करीब आते हैं तो मैं मना करती हूं, लेकिन मना नहीं करती, लेकिन मुझे उनका करीब आना बहुत बुरा लगता है, मुझे नफरत आने लगती है। बहुत लंबा सवाल है, खुलासा इसका यही है। ये जिस खातून ने पूछा, मैं नाम हज़फ कर रहा हूं, कराची से किसी ने पूछा है, तो इनका खुलासा जो है ना लंबा सवाल है और तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं, यानी खुलासा पेश कर रहा हूं कि शौहर से तबीयी तौर पर नफरत है, यानी इनके अंदर डिजायर्स मौजूद हैं, कोई मेडिकली कोई खराबी नहीं है खातून में, लेकिन शौहर ही अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से शौहर करीब आता है तो इनको नफरत होती है बहुत ज्यादा। तो देखें, पहले तो मैं शरई मसला बता देता हूं, उसके बाद में आपको एक मशवरा दे देता हूं। तो शरई मसला और मशवरा ये दोनों को आपस में मिक्स ना करें। मशवरा अलग चीज होती है, शरीयत का हुक्म और मशवरा शरीयत का हुक्म बिल्कुल एक अलग चीज है। तो शरीयत का हुक्म ये है कि कोई भी औरत जिसको अपने शौहर से किसी भी वजह से नफरत हो जाए, चाहे उसकी कोई माकूल रीजन हो या ना हो, ये अलग बहस है कि कोई माकूल वजह थी या ना माकूल वजह थी, मियां अच्छा नहीं लग रहा, शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तो शरन ये जायज है कि औरत शौहर से तलाक का मुतालबा कर ले, तलाक का मुतालबा कर ले और मुतालबे में ये कहे कि भाई आप मुझसे मेहर वापस ले लें जो आपने दिया था और काइंडली मुझे डिवोर्स दे दें, तो आपकी नवाजिश होगी, ताकि मैं इद्दत के बाद वहां निकाह करूं जहां मेरा दिल चाहता है। ये जायज है, एक दफा मुतालबा कर ले। अगर शौहर आपके इस मुतालबे पर एग्री हो जाए तो आपको डिवोर्स दे दे, अगर वो नहीं डिवोर्स देता तो बस फिर उसी के साथ जिंदगी गुजारें। फिर आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप उसको बार बार तंग करें, फिर क्योंकि ये शौहर की नाशुक्री है, नाकदरी है, मियां बीवी का रिश्ता खराब होगा इससे, क्योंकि डिवोर्स का हक बहरहाल शौहर के पास है। अगर वो जुल्म नहीं कर रहा, आपको तभी नफरत है, या तो होता है कोई जुल्म कर रहा है, कोई बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा, फिर तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल एक बात तभी नफरत हो जाती है औरत को, तभी इनका मतलब ये कि शौहर को खराबी नहीं लगी, अच्छा नहीं लग रहा, शक्ल अच्छी नहीं लगी उसकी, तो या उसके जो है ना उसकी तरफ दिल माइल नहीं हो रहा, जैसे कि खातून ने लिखा है, बिल्कुल जज्बात बनी नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिवोर्स का एक दफा मुतालबा किया जा सकता है। शौहर दे दे तलाक, ठीक है भाई, जहां समझ में आ रहा है वहां शादी कर ले, नहीं देता तो बस उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो ये तो शरई मसला है। बाकी मेरा मशवरा ये है कि आप शौहर से डिवोर्स ना मांगे, बल्कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो लेडी डॉक्टर हो उसको आप अपना ये मसला बताएं। बात दफा कोई ना कोई टेक्निकल कोई फनी खराबी होती है, कोई नफसियाती मसला होता है जिसकी वजह से औरत को अच्छा भला शौहर भी वो यानी सेक्सुअल डिजायर्स उसकी नहीं पूरी हो रही होती है, उसको उसकी वजह से नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो किसी साइकियाट्रिस्ट को आप बताएंगी या साइकोलॉजिस्ट को, जो भी कोई लेडी हो, लेडी डॉक्टर हो, जाहिर है इतना इस तरह की जो है ना बातें किसी मर्द डॉक्टर के साथ करना खुल के वो बहुत सारी चीजें हो सकता है पूछे, तो ये लेडी डॉक्टर इसके लिए ज्यादा सुटेबल है। उसको अपनी पूरी आप सूरत हाल बताएं, तो हो सकता है वो कि आप में कोई टेक्निकल फॉल्ट वो पकड़ ले और फिर आपको ऐसा मशवरा दे कि आपके दिल में ये शौहर से जो बड़ी नफरत है ये नफरत कम हो जाए, या मुमकिन है वो आपके शौहर को गाइड कर दे, कोई शौहर को कोई यानी इस तरह से गाइड कर दे कि हो सकता है वो कैसा अमल कर रहा हो जिसकी वजह से आपके दिल में उसकी नफरत पैदा हो रही हो। तो ये इसमें आजकल साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोई लेडी डॉक्टर हो उसको आप बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं इसका हल हो जाएगा। तो तलाक का मुतालबा ना करें, अगर जायज है, लेकिन ना करें तो बेहतर है, घर खराब होगा खाम खाम में, और अगला वाला पता चला ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तलाकों के बाद हमारी औरत की वैसे भी कोई वैल्यू रहती नहीं है, और तलाक का मुतालबा करने में ये भी खतरा है कि शौहर के दिल में एक दफा नफरत बैठ जाएगी, यार ये कैसी औरत मुझसे तलाक मांग रही है। वो बाद दफा ऐसा बाल आता है ना शौहर के दिल में, फिर जिंदगी भर मोहब्बत करता नहीं है, वो चाहता भी है तो उससे मोहब्बत होती नहीं है। तो इसलिए मशवरा मेरा यही है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को जो लेडी हो उसको अपनी सूरत हाल बताएं, तो हो सकता है कोई आपको ऐसा इलाज बताए जिससे आप ठीक हो जाएं। अच्छा भाई, नेल पॉलिश या मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाना, क्या औरत नेल पॉलिश या मेहंदी लगाकर बगैर हाथ को ढके घर से बाहर निकल सकती है? और अगर नकाब में माथा नजर आए तो कोई मसला तो नहीं है? बिनते राशिद लाहौर से। लेकिन इसका ताल्लुक फितने से, औरत को चाहिए अपना पूरा प्रॉपर जिस्म ढके, पूरा जिस्म प्रॉपर तरीके से ढके, और उसमें हाथों में भी ग्लव्स पहने। जवान लड़की के लिए यही पर्दा शरीयत की नजर में पसंदीदा है, बेहतर है। लेकिन अगर कोई नहीं पकड़ती, हाथ खुल जाते हैं उसके या थोड़ी बहुत पेशानी का हिस्सा नजर आ जाता है तो भी मकरूह है, नापसंदीदा है, लेकिन जाहिर है उस तरह हराम नहीं कहेंगे इसको, जिस तरह चेहरा खोलना या बिल्कुल बाल खोल के घूमना। तो मशवरा तो यही है, शरीयत का हुक्म यही है कि प्रॉपर पूरा पर्दा करें। खासतौर पर अगर हाथों में मेहंदी लगी है तो ये चीज फितने का जरिया बनती है और मर्दों की तबीयत माइल करने का जरिया बनती है। तो हर वो काम जिससे मर्द की तबीयत जवान औरत की तरफ माइल हो, इस्लाम ने उस पर पाबंदी लगाई है। बीमार वालिद की नमाजों का फिदिया। मेरे वाले साहब पिछले 10 सालों से फालिज के मरीज हैं, हम इनका रोजों का फिदिया तो देते हैं लेकिन नमाजों के लिए कोई फिदिया नहीं दिया, और वो अपने हवास में भी नहीं है, तो क्या इनकी नमाजों के लिए फिदिया देना होगा? क्या हल होगा? उम्मे आयशा इस्लामाबाद से। देखें, अगर वो अपने हवास में नहीं है तो ना नमाजों का फिदिया है ना रोजों का फिदिया है, और फिदिया भी उस वक्त है जब अपने होशो हवास में हो और वो वसीयत भी करें, ऑर्डर भी दें। अगर आपने अपने तौर पर उनका फिदिया देना शुरू कर दिया तो भी फिदिया नहीं होता। तो होशो हवास में अगर रोजा छोड़ते हैं या नमाज छोड़ते हैं तो फिर भी कज़ा असल में वाजिब है, कज़ा करना मुमकिन नहीं है तो फिर फिदिया, लेकिन वो आपके वालिद ही पर है, खुद नहीं करते तो वसीयत करें या ऑर्डर करें कि भाई फिदिया तो मेरी तरफ से, तो ऑर्डर नहीं करते तो आपकी तरफ से देने से ज्यादा नहीं होगा। और वैसे भी जो जब होशो हवास इस्लामत नहीं है तो फिर नमाज भी माफ है और रोजा भी माफ है, उसका तो वैसे कुछ भी नहीं है। इस्तिहाजा में नफली रोजा रखना। इस्तिहाजा में नफली रोजा रखने का क्या हुक्म है? क्या इस्तिहाजे की हालत में नफली रोजे रखे जा सकते हैं या नहीं? उम्मे आयशा इस्लामाबाद से। जी, इस्तिहाजा में रोजा रखा जा सकता है, हैज में रोजे पर पाबंदी है, इस्तिहाजा में रोजे पर कोई पाबंदी नहीं है। फर्ज रोजा भी रखना पड़ेगा और नफली भी जायज है, कोई हर्ज नहीं बल्कि सवाब है। वालिदैन का खानदान में जबरदस्ती रिश्ता करवाना। मेरे वालिदैन मुझे खानदान में शादी करने पर जबरदस्ती कर रहे हैं, 3 महीने से मुझसे बात नहीं की है, मेरे सामने रोते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये जबरदस्ती नहीं है, हम तुम्हें मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि खानदान में शादी इसलिए करा रहे हैं कि इस्लाम में खानदान को जोड़ने की तरगीब दी गई है, इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। देखें,
आपके वालिदैन आपको कह रहे हैं खानदान में शादी कर लो और फजाइल भी सुना रहे हैं, तो आप मान जाओ वो भी लड़की ही होगी ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही काबिल नफरत हो आपके लिए, तो खानदान में रहता है तो खानदान की बात मान के चलेगा तो ज्यादा बरकतें हासिल होंगी। लेकिन अगर आपको उसकी तरफ बिल्कुल भी रगबत नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल दिल माइली नहीं है, तो फिर साफ तौर पे खानदान को बोलने भाई मैं नहीं करूंगा, आप जो आप कुछ भी कर लो। क्योंकि ऐसे जबरदस्तियां शादियां फिर नाकाम होती हैं, बीवी से मोहब्बत होती नहीं है, आदमी कहता है फिर बीवियों को ताने दे रहा हूं, मैंने तो खानदान के कहने से किया। तो मेरा मशवरा तो यही, खानदान वाले जहां कह रहे हैं वहां कर लें, लेकिन अगर आपको वहां बिल्कुल भी रगबत नहीं है, फिर खानदान के रोने की परवाह न करें। जब वो रोए तो आप उससे ज्यादा रोना शुरू कर दें उनके सामने, क्योंकि वो आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना। तो आप रोने का हाल यही है कि जो रो रहा हूं ना आप उससे ज्यादा रोना शुरू कर दें। एक आदमी कहने लगा मैंने दूसरी शादी की तो मेरी बीवी रो रही थी तो मैं उससे भी ज्यादा फूट फूट के रोने लगा, तो वो मुझे चुप कराने लगी। लेकिन ये बहुत ही कम ऐसा होता है, आमतौर पर दूसरी शादी के बाद जितना भी रोएंगे ना तो वो बातों में नहीं आएगी आपके, लेकिन बाद दफा कामयाबी हो जाती है। आपकी सिचुएशन में इंशाल्लाह कामयाब होगा। जब भी खानदान वाले आए आपके सामने रोना शुरू करें तो आप उससे ज्यादा रोना शुरू करें, तो इतना रोएं कि वो कहें इसको हो क्या गया है, फिर बताएं नहीं कि मुझे क्या हुआ है। अगर बता दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है, बस इमोशनल ब्लैकमेलिंग जारी रखें आप, तो इंशाल्लाह वो छोड़ देंगे, बोलेंगे जहां करनी है कर ले। बच्चों को लेकर गैर मुस्लिम मुल्क में शिफ्ट होना। मेरे शौहर साउथ कोरिया में जॉब करते हैं, अगर हम वहां शिफ्ट होना चाहें तो क्या बच्चों की परवरिश के लिहाज से गैर मुस्लिम मुल्क में रहना बेहतर होगा या नहीं, क्योंकि वहां को एजुकेशन भी होगी और उर्दू इस्लामियात वगैरह के मज़ामीन भी नहीं होंगे। मिसेस इफ्तिखार पाकिस्तान से। मेरा मशवरा यही है कि आप ये काम ना करें, बच्चे बर्बाद होने का पूरा इंतजाम हो जाता है वहां पर। मैं नहीं कह रहा जो लोग बाहर रहते हैं उनके बच्चे बर्बाद हैं, बाज़ लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं, गैर मुस्लिम मुल्कों में बच्चे उनके यहाँ से ज्यादा अच्छे पलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के बच्चे खराब हो जाते हैं। मेजॉरिटी के जो बच्चे हैं वो खराब हो जाते हैं, तो हमने मेजॉरिटी को देखना है ना, उसूल और ज़ाब्ते तो मेजॉरिटी को देखे होते हैं। तो शरीय मसला नहीं बयान कर रहा, शरीय लिहाज से तो जायज़ है, अगर आपको ये उम्मीद है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर लेंगे, लेकिन उसूली जो बात है वो हमारा मुशाहिदा ये है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं आमतौर पर, और एक नस्ल नहीं बिगड़ी तो अगली वाली नस्ल तो बिगड़ जाती है। आपके बच्चे महफूज होंगे। मेरे पास अभी एक साहब आए थे किसी गैर मुस्लिम कंट्री से, मैं नाम नहीं लूंगा कंट्री का, उन्होंने कहा हमारे दादा मूव हुए थे तो अब हमारे दादा की अगली नस्ल तो किसी हद तक ठीक रही, उसके बाद जो नस्ल है उसमें हर खानदान में एक ना एक मुल्हिद है, एक ना एक शख्स ऐसा है या औरत ऐसी जिसने इस्लाम छोड़ दिया। तो अपनी नस्लों को क्यों जहन्नम का ईंधन बना रहे हो भाई। तो बेहतर यही है, मेरा मशवरा यही है कि बच्चों को आप वहां शिफ्ट न करें, जाएं जॉब करें आपके मियां, बच्चों को भी ले जाया करें, लेकिन प्रॉपर उनका यहाँ ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। मशवरा है, मशवरे में दोनों राय हो सकती है, कोई यकीनी बात नहीं है, लेकिन तजर्बे की बेस पे मैं एक बात बता रहा हूं। बालों को स्ट्रेट करवाने का हुक्म। बालों को स्ट्रेट करवाना कैसा है, इसमें कोई गुनाह तो नहीं। नीज मैंने किसी से सुना है कि इस बालों को स्ट्रेट करवाने से गुस्ल नहीं होता। कौन से बालों को, क्या ये बात सही है? उस्मा साहब इंडिया से, जायज है बालों को स्ट्रेट करवाना, इसका गुस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, जायज है। कबर पर फूल डालना, अच्छा ये भी सवाल कुछ और है, उन्वान कुछ और है, मैं सवाल पढ़ लेता हूं। क्या एक नौजवान लड़की मेडिकल एजुकेशन के सिलसिले में किसी दूसरे करीबी शहर में मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्पिटल में रह सकती है अगर वो शरीयत के तमाम कवानीन मसलन पर्दा के अहकाम वगैरह की पासदारी करे? डॉक्टर इब्राहिम कराची से। अगर वो करे पाबंदी तो ठीक है, जायज है, लेकिन पाबंदियां होती बहुत कम है, इसलिए नॉर्मली मैं कभी भी इसका मशवरा नहीं देता, क्योंकि हमने बहुत सारी लड़कियों को बिगड़ते हुए देखा है। लेकिन बहरहाल कोई अपने पर कंट्रोल कर सकती है, और बहुत ऐसी लड़कियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इल्म में ही हैं जो हॉस्टल में रही और बहुत उन्होंने प्रॉपर पर्दे का एहतमाम किया, नमाज का एहतमाम किया, बल्कि और लड़कियों को भी नहीं बना दिया, तो इतनी मजबूत है तो ठीक है भाई। पहला निकाह बताए बगैर दूसरी शादी करना। आजकल ऐसा हो रहा है कि लड़कियां छुपकर निकाह कर लेती हैं, फिर लड़के उन्हें छोड़ देते हैं और ये बात किसी को पता नहीं होती। फिर अगर वो दूसरी जगह शादी करें तो वो ये बताएं या ना बताएं? अगर ना बताएं तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। सानिया साहिबा इंडिया से। ये बहुत हो रहा है, लड़कियां छुपकर शादियां करती हैं, हमारे पास बहुत से केस आ चुके हैं। फिर मर्द जो है ना वो उनको अपनी ख्वाहिश पूरी करके फिर वो बेजार हो जाता है, छोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं दुनिया में सबसे आसान काम लड़कियों को उल्लू बनाना है। ये अपने आप को समझती बहुत अकलमंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबाह के लड़के उल्लू बनाते हैं और इनको इतनी अकल नहीं आती कि हम जो है ना बेवकूफ हैं, इनको ये समझ नहीं आती। इस मामले में मैं नहीं कह रहा हर मामले में बेवकूफ हैं, तो इसलिए लड़कियों को ऐसा आमतौर पर नहीं करना चाहिए, छुपके निकाह ना करें, इससे आपका घर तबाह होगा। और मर्द बड़े बेगैरत आजकल मार्केट में आ रहे हैं, सिवाय मर्दों के जो मेरा बयान इस वक्त सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं, वो चस्के लेने के बाद लड़कियों को छोड़ देते हैं। तो प्रॉपर तरीके से निकाह किया करें और प्रॉपर तरीके से ही रुखसती किया करें। ये जो है ना आमतौर पर मर्द फिर गड़बड़ करते हैं इस मामले में। तो इसलिए अब बाकी अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया, उनका मियां बीवी का रिलेशन हुआ, छुपके निकाह हुआ, छुपके रिलेशन हुआ, फिर शौहर ने छोड़ दिया, अब लड़की की दोबारा शादी हो रही है, तो अगर वो अब इन्होंने पूछा कि वो बताए कि मेरी पहले छुपके शादी हो चुकी है, तो देखिए अगर वो बताएगी तो पकड़ी जाएगी, फिर शादी भी नहीं होगी उसकी। तो कोई पूछ थोड़ी है उससे कि तुमने छुपके कितने निकाह किए हैं। तो जब तक कोई नहीं पूछ रहा तो छुपाएं, गोल मोल करते हैं बात को, ना अपने सारी सब कुछ बताती रहें कि माजी में क्या होता है। आजकल लड़कियों की शादियां वैसे नहीं हो रही हैं, अगर वो ये सारी बातें बताना शुरू कर देंगी तो हाथ पांव कटवा देंगी, कहते हैं सब बता दूं हाथ पांव कटवा दूं, तो उस मिसाल का मिसाल बन जाएंगी। तो ना शो करें, ये गलत तो हुआ है, लेकिन उस गलत को सही करने के लिए एक और गलत कर देना कि सब कुछ ही बता दिया जो कुछ माजी में होता है, तो वो फिर और गलत हो जाएगा, उससे इनकी शादी के मसाइल और खड़े हो जाएंगे। तो बस उसको भूल भुलैया कर दें, जो माजी में हुआ मिट्टी डालें उस पर और भूल जाएं उस बंदे को, और अपने जो जिंदगी में जो ऑफिशियल तरीके से जो मियां आपकी जिंदगी में आ रहा है उसी को सब कुछ समझें और उसको सब बताएं नहीं, और उसको भी चाहिए ना पूछे कि माजी में क्या होता है। आजकल मर्द भी बीवी से पूछ रहे होते हैं हाँ किसकी से तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है, क्या क्या किसकी से रिलेशन, तो ये भी बेइज्जती की बात है। छोड़ो यार, जो माजी में हो चुका उसको तो झूठ ना बोलें, लेकिन बताएं भी नहीं, गोल मोल तरीके से टहला दें। अगर मियां पूछता है तो खुद से तो सब कुछ बताना जो है ना बढ़ चढ़ के, ये कोई साफ गोई की बात नहीं है, ये खामखा की टेंशन खड़ी करने वाली बात है। हाँ हाँ, जो मर्द इज़्दिवाजी जिंदगी के काबिल नहीं होते इनसे निकाह करना। जो मर्द इज़्दिवाजी जिंदगी के काबिल नहीं होते, क्या इनके साथ शादी करना जायज है? नहीं, अगर कोई मर्द अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं तो क्या इनके साथ निकाह बाकी रहता है या नहीं? इंडिया से किसी ने पूछा है। देखिए, मर्द अगर इज़्दिवाजी जिंदगी के लायक ही ना हो, उसमें सेक्सुअल डिजायर ना हो या सेक्सुअल पावर ही ना हो, तो ऐसे मर्द के लिए शादी हराम है, नाजायज है। अगर वो शादी करता है तो पहले बता दे कि भाई मेरे अंदर ये कोई बीमारी की वजह से किसी भी वजह से ये डिजायर खत्म हो चुकी है, तो पहले लड़की को बता दे ताकि लड़की के साथ धोखा ना हो, उसको नुकसान ना हो, पहले बता दे। फिर कोई लड़की निकाह करना चाहे तो कर ले, वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर वो निकाह धोखा ना दे किसी को, क्योंकि बहुत लड़कियों के साथ धोखा हुआ है, बाद में उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये तो उस मर्द के लिए जो पहले से ना मर्द हो। बाज़ दफा ये होता है कि शादी हो गई, अच्छी वाली जिंदगी गुजर रही थी, फिर मर्द में ऐसा डिजायर खत्म हो गई। तो जब इस तरह की कोई डिजायर मर्द में खत्म हो चुकी हो, तो एज की वजह से अगर हुई है तो वो तो एक नेचुरल है, नॉर्मल है। लड़की अगर जवान है तो वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर सकती है, मैं बिल्कुल यंग हूं और आपकी एज ज्यादा हो गई, आप बिल्कुल जो है ना अब उम्मीद नहीं है कि आपके अंदर ये डिजायर पैदा होंगी, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को इजाजत दी है कि वो शौहर से तलाक मांग सकती है। शौहर तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो फिर इसी के साथ सबर करना पड़ेगा औरत को। अब सवाल पैदा होता है इसमें औरत का क्या कसूर है? तो कसूर ये है कि आपको पहले सोचना चाहिए था ना, शादी किससे कर रही हो, इतने एजेड आदमी से जब आप शादी कर रही हो तो ये सोचना चाहिए कि ये बेचारा 5-6 साल के बाद नहीं जो है ना ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि हो सकता है इसमें डिजायर खत्म हो जाए, तो ये शादी से पहले सोचने की चीज थी। बाकी ये कि बाज़ मर्दों में नहीं डिजायर खत्म होती, बाज़ लोग अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, वो 80 साल तक भी जवान रहते हैं, बाज़ अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, वो 55-60 में बुढ़े हो जाते हैं। तो इसमें हर एक हालात मुख्तलिफ है, तो औरत ने या उसके वालिदैन ने खुद फैसला करना है कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो ये किससे कर रहे हैं, ये खुद उनको पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए। बार अगर निकाह के बाद जो है मर्द नामर्द हो गया यानी एज की वजह से, तो औरत को इसमें तलाक का हक नहीं है। तलाक के मुताबिक का हक तो है, शौहर का तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो फिर सबर करे उसके साथ, लेकिन इसमें खुला या जो अदालती खुला या निकाह को खत्म जबरदस्ती करवा देना इसका हक औरत के पास नहीं है। लेकिन अगर जवानी ही में शौहर में कोई बीमारी हो गई
जिसकी वजह से वो उम्र भी ज्यादा नहीं थी उसकी और कोई बीमारी की वजह से ऐसा हो गया, तो अगर शौहर पहले बीवी के पास जाता रहा है तो इसका मतलब यह कि वो एक वक्ती आर्जा है उसके अंदर, ये बीमारी पैदा हुई है, यानी कोई ऐसा हम यकीनी तौर पर हुक्म नहीं लगा सकते कि हमेशा के लिए ऐसा हो गया। तो ऐसी सूरत में शरीयत फिर शौहर को इलाज की मोहलत देती है। फिर ऐसी सूरत में भी औरत को तलाक का हक हासिल नहीं है, तो वो जो है वो यानी शौहर से मुतालबा तो कर सकती है कि अगर आप मुझे छोड़ दो तो नवाजिश होगी, छोड़ दे तो ठीक है, नहीं छोड़ता तो फिर भी औरत जो है मुतालबा नहीं कर सकती, यानी जबरदस्ती से तलाक नहीं ले सकती। लेकिन ऐसी सूरत में मर्द गुनाहगार होगा अगर वो अपना इलाज नहीं करता, क्योंकि एक दफा जब मर्द में ये डिजायर पैदा हो चुकी थी, मियां बीवी की सही लाइफ गुजर रही थी, उसके बाद मर्द में ये खत्म हो गई, तो इसका मतलब यह है कि वक्ती तौर पर कोई नुकसान हुआ है जिसका इलाज 100% मुमकिन है। अगर ऐसा होता है ना कि शुरू से ही वो नामर्द होता, तो ये इस बात का इम्कान था कि पता नहीं काबिल इलाज है भी या नहीं है। जब ये कुव्वत एक इंसान में होती है और वो जवानी में ही खत्म हो जाए, तो वो आमतौर पर उसकी वजह कोई वक्ती आर्जा होता है, तो उसका इलाज पॉसिबल होता है, मुमकिन होता है। तो ऐसी सूरत में शौहर को इलाज का हुक्म दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा। और फिर इसके हकाम है कि ऐसी सूरत में अगर वो इलाज भी नहीं करता और सीरियस भी नहीं होता और बीवी बिल्कुल यंग है और शौहर भी यंग है, इसके बावजूद वो फिक्र नहीं करता और औरत को फिर गुनाह और ज़िना का खतरा है, तो फिर वो कोर्ट से राब्ता कर सकती है। लेकिन उसके बारे में कैसे राब्ता करे, बाकायदा किसी प्रॉपर दारुल से मदरसे से पूछा जाए कि शौहर को इतना तवील अरसा हो गया है और वो अपना इलाज भी नहीं करता है भी जवान आदमी, तो और औरत ये साबित करे कि मुझे ज़िना का खतरा है, साबित से दावा करे वाज़ेह लफ्ज़ों में, तो फिर दारुल से राब्ता करे किसी भी, तो वो फिर उसको बताएंगे कि ऐसी सूरत में औरत अदालत से खुला ले सकती है। लेकिन उसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, क्या क्या दावा करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीका उसको मुफ्तियान बताएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खवातीन खुद से बगैर उलमा से पूछे कोर्ट में, यानी कोर्ट में जो केस दाखिल कर देती हैं, अदालत शरीयत तकाज़ों का ख्याल नहीं करती, वो खुला फिर कलदम होता है, तो खुला लेने से पहले फिर वो कोर्ट से राब्ता करे। बाकी निकाह बहरहाल बाकी रहता है, जब इजाब कबूल हो गया तो शौहर अगर नामर्द भी हो तो निकाह ऐसे खत्म नहीं होता, निकाह बाकी रहता है, शौहर के नामर्द होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे का अकीका कितने दिन में करें, क्या बच्चे का अकीका में कितने दिन में करना चाहिए? 7 दिन करना बेहतर है, नहीं तो जब चाहे कर लें, बेहतर यही कि 7 दिन करें। हिजामा की मसनून तारीख और दिन क्या है, हिजामा करवाने का सुन्नत तरीका क्या है, और इस दौरान कौन सी बातों का ख्याल रखना है, और कौन सी तारीख और दिन को करवा सकते हैं? जोएरिया पटेल, गुजरात, इंडिया से। देखिए, हिजामा कराने वालों ने ना उसकी अहमियत को हद से ज्यादा बढ़ा दिया और उसमें मज़हब का तड़का बहुत ज्यादा लगा दिया है। हिजामा एक इलाज है, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आदिया है, तो नबी करवाया करते थे, तो आपके बॉडी के लिए अगर ये सूटेबल है तो आप भी करवा लें, अगर नुकसान हो रहा है तो नहीं करवाएं। हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती, और इसमें बहुत ज्यादा कि ये वाला पॉइंट मुस्तहब है, ये वाला वाजिब है, ये पता नहीं सुन्नत है, मुअक्कद है, इतना ज्यादा हिजामा वालों ने फलानी तारीख को मुस्तहब है, फलानी तारीख को सुन्नत है। हदीस में जो हमें मिलता है 17 तारीख, यानी चांद की जो तारीख है, इसमें आमतौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाया करते थे, क्योंकि चांद का बाहर इंसान के खून पे असर पड़ता है, तो बेहतर है कि आप 17 तारीख को करवा लें या चांद की तारीखों में करवा लें, जब चौदह का चांद होता है, जब चांद चमक रहा होता है फुल, तो बेहतर है। लेकिन ये कि हर आदमी का बॉडी की जो है ना वो साख्त अलग होती है, उसकी बीमारियां अलग होती हैं, तो कोई हिजामा कोई बहुत ही एक्सपर्ट हो, माहिर हो, तो उससे आप करवा लें। अगर फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर वहां सुन्नत होने की वजह से हिजामा करवाना, इससे कतई नजर कि आपको इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये तरीका भी ठीक नहीं है। बाद लोग हमने देखा हिजामा के बाद बीमार हो गए बहुत ज्यादा, तो वो सुन्नत को फिर बदनाम किया जाता है ऐसे मौके पे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते थे हिजामा महीने में एक बार और चांद की तारीख में, और दोनों कंधों के दरमियान में बस। तो आप भी अगर ऐसे करवा लें तो ठीक है, नहीं करवाएं तो भी ठीक है, कोई इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देना ठीक नहीं है। बाज़ लोग कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को हिजामा की ताकीद करें, तो ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन जितनी ताकीद है तो महीने में एक दफा हो जाएगा ना। वो हिजामा वाले तो इतने पॉइंट उन्होंने निकाले हुए हैं कि अल-अमान वल हफीज, हर बीमारी के लिए बॉडी में हर तरह का पॉइंट उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है, बहुत ज्यादा गुलूफ करने इसमें। और फिर चलो आपकी तहकीक है कि ये इतने सारे पॉइंट हैं, ये इन पॉइंट से ये वाली बीमारी ठीक हो रही है, तो उसको इस्लाम की तरफ मंसूब ना करें ना, शरीयत ने तो उन पॉइंटों की जिम्मेदारी नहीं ली हुई है। गुस्ल के बाद मैयत का चेहरा देखने का हुक्म। मेरे शौहर ने एक दफा मुझे किसी की कोई बात बताई, अबे ये भी सवाल कुछ और है, आज गड़बड़ किया हमारे जो कंपोजर है ना। मेरे शौहर ने एक दफा मुझे किसी की कोई बात बताई और कहा कि आगे नहीं बताना, अगर आगे बताई तो सब खत्म, ओफो। ये बात उन्होंने 2 दफा कही, कुछ अर्से बाद मेरे मुंह से बातों में वो बात निकल गई। इस वक्त मेरे शौहर को कोई गुस्सा भी नहीं था, नॉर्मल हम बैठे बातें कर रहे थे। अब मैंने इनसे पूछा कि आपकी नीयत क्या थी, तो कहने लगे मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कब कहा है और क्या नीयत थी, इस सूरत में हमारे लिए क्या हुक्म है, खाने वाले से किसी ने पूछा है। देखिए, अगर शौहर ने ये कहा था ना कि अगर आगे बात बताई तो सब खत्म, उनकी नीयत अगर तलाक की थी तो फिर एक तलाक बाइन होगी, इससे बेशक 2 दफा बात बताइए। लेकिन अगर उनकी नीयत तलाक की नहीं थी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो अब शौहर ही जब दावा ही नहीं कर रहा कि मेरी नीयत क्या थी, तो फिर आप बहम ना करें, इससे फिर कुछ भी नहीं हुआ। ये शौहर जब इकरार करेगा कि मेरी नीयत तलाक की थी तो फिर तलाक बाकी होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि शौहर इकरार नहीं कर रहा, लिहाजा आपका निकाह बाकी है। गुस्ल के बाद मैयत का चेहरा देखने का हुक्म। मेरे शौहर ने एक दफा मुझे किसी की कोई बात बताई और कहा कि आगे नहीं, अच्छा ये तो हो चुका है। मियां साहब भी बता के बोल रहे हैं आगे नहीं बताना, तो जब बताएंगे तो बीवी को क्यों बता रहे? कितने अच्छे मियां आजकल मार्केट में, बीवी शौहर के घर तक गुजारे वाले थे। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। मेरे शौहर ने शादी के 6-7 माह बाद ही मुझे 2 तलाक दे दी थी और फिर 14 साल बाद मजीद 3 तलाक एक साथ दे दी। क्या ये इद्दत मैं अपने शौहर के घर पूरी कर सकती हूँ? क्योंकि मैं अपने वालिदैन के घर इसलिए नहीं जा सकती कि वहां मेरी एक भाभी भी है जिन्होंने वरगला कर मेरा घर खराब किया है। नीस इद्दत के बाद मेरे लिए क्या हुक्म होगा? जब शौहर ने तीसरी दफा तलाक दी है तो तलाक के बाद असल हुक्म यही है कि औरत इद्दत शौहर ही के घर गुजारे, माँ बाप के घर ना गुजारे। आजकल माँ बाप के घर गुजारने का इसलिए हुक्म दिया जाता है कि 3 तलाक देने के बाद शौहर जो है ना वो गुन्ना बनके अहले से फतवा ले आता है और फिर हराम को हलाल करके बीवी से जीना शुरू कर देता है। तो इसलिए आजकल मशवरा ये दिया जाता है कि ऐसा ना शौहर अहले से फतवा लाके हराम को हलाल कर दे, तो इसलिए फिर हुक्म दिया जाता है कि 3 तलाक दिए तो फौरन अपने वालिदैन के घर चली जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा खतरा नहीं है कि शौहर कोई आड़ा फतवा लाके हराम को हलाल ही कर देगा, तो फिर इद्दत आप शौहर के घर गुजारें और जब इद्दत पूरी हो जाए तो फिर आप अपने वालिदैन के घर जा सकती हैं। हिंदू घर की औरत क्या अपना ईमान छुपा सकती है? पति का क्या हुक्म होगा? बड़ा अहम सवाल है जी। एक शादीशुदा हिंदू औरत मुसलमान हो गई लेकिन अपने ईमान को उसने छुपाया हुआ है। मैं हिंदू घर से हूं, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर ईमान लाने के बाद घर वाले पूजा कराना, दिया जलाना या धर्म का कोई और काम कराने के लिए बोलें तो इस सूरत में क्या करें? इनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? क्या इनको दिखाने के लिए बात मान सकती हूं जबकि दिल में ना मानूं? क्योंकि मैं घर पर नहीं बता सकती कि मैंने कलमा पढ़ लिया है, अगर मैंने बताया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं, लड़की आम यानी कमाई लड़की नहीं हूं। और मेरे पति के बारे में क्या हुक्म है? इंडिया से किसी ने पूछा, नाम भी अपना बताया मगर मैं नाम शो नहीं कर रहा। देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, आपको ईमान मुबारक भी बहुत हो, अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको अता करे। और मेरी इस बहन के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह इस बहन को दीन पे इस्तिकामत अता फरमाए। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है किसी औरत के लिए, खास तौर पर औरत जात को अल्लाह ने कमजोर बनाया है। वो औरत होकर जबकि पूरी सोसाइटी पूरा मुआशरा उसके खिलाफ हो, उसके बावजूद भी जिस चीज को वो समझती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये बड़ी हिम्मत की बात है और इसमें हम जैसे लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम मुस्लिम घरानों में पैदा होकर भी इस्लाम पर अगर अमल करें तो ये किस कदर नाशुक्री की बात होगी। और एक लड़की जो हिंदू घराने में रहकर इस्लाम कबूल कर रही है, जिसके लिए एक पूरा जो है वो मुश्किलात के पहाड़ खड़े हुए हैं, उसके बावजूद वो दीन पर कायम रहती है। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को बहुत ज्यादा इस्तिकामत अता फरमाए। रहा मसला ये कि
वो कुछ हिंदुआना रसूमात आपसे करवाते हैं। तो देखिए, इस बारे में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है, एक चीज़ होती है अज़ीमत। अज़ीमत का मतलब ये होता है कि असल हुक्म तो यही है कि आप अपने ईमान को ज़ाहिर कर दें और फिर जो उसमें मुश्किलात आए, कुर्बानी आए, उनको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करें और फिर इस्लाम के तमाम अहकाम को आप फॉलो करें। फिर उसमें ये कि ये जो धर्म का कोई काम जो आपने बताया, दिया जलाना, ये सब हराम नाजायज़ है। असल हुक्म तो यही है, लेकिन गुंजाइश भी है इसमें। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। कुरान कहता है कि जिस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए, ज़ोर, जिसको टेंशन दी जाए या इकराह जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती उसको कुफ्र पे कायम रखने पर मजबूर किया जाए, तो अल्लाह ने उसका कुरान में हुक्म ये बयान किया है कि वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। तो ऐसी सूरत में अगर दिल में ईमान होगा और आप दिल में ये कहें कि अल्लाह मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैं घरेलू दबाव मुझ पे बहुत ज्यादा है, मैं अकेली औरत कहीं जा नहीं सकती, मुझे कोई पनाह देने वाला नहीं है, कोई ठिकाना देने वाला नहीं है, तो मैं ये दिया जलाना बुतों के सामने ये इसको हराम समझती हूँ, लेकिन अगर मैं ये नहीं करूंगी तो लोग मेरी इज्जत से खेलेंगे और मेरे साथ जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको कितनी आप में बर्दाश्त है वो आप जानती हैं। तो ऐसी शदीद तरीन मजबूरी में आपके लिए गुंजाइश है कि आप बिल्कुल, जब आपको ये खतरा हो ना कि ये आपको टॉर्चर करेंगे बहुत ज्यादा, तो फिर आप ये दिया वगैरह जला सकती हैं और जो उनकी मजहबी रसूमात है उस पर अमल कर सकती हैं। दिल में आप नफरत रखें उस अमल से, जब तक कि आपको कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। रहा मसला शौहर का, तो जब भी कोई मियां बीवी में से कोई भी एक इस्लाम कबूल करता है, तो फिर असल शरी मसला यह है कि औरत कोर्ट में जाए, अदालत में जाए, और इस्लामी अदालत में, सुबह बिहार में मैंने सुना है कि इस्लामिक कोर्ट भी है, वहां के उलमा से आप रब्ता करके पूछ सकती हैं। तो शरी मसला तो यह कि औरत कोर्ट में जाके केस करे कि मैं इस्लाम कबूल मैंने कर लिया है, तो मेरे शौहर को भी मुस्लिम किया जाए। तो कोर्ट जो है वो शौहर को बुलाएगी और इस्लामी अदालत कोर्ट शौहर से कहेगी कि आप भी इस्लाम कबूल करें। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो ये निकाह बाकी है, दोबारा से निकाह कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर कोर्ट जो है अदालत इस निकाह को खत्म कर देगी। तो जब तक ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है अगर आपके लिए, तो आप यही मजबूरी में गुजारा करें। तो कोशिश करें कि, क्योंकि जब भी मजहब एक चेंज होता है तो मियां बीवी एक दूसरे पे हराम हो जाते हैं उस वक्त के लिए, जब तक कि शौहर इस्लाम कबूल न करे या कोर्ट इस निकाह को खत्म न करे और औरत इद्दत गुजार के कहीं और शादी करे। तो अगर ये आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं कोर्ट में जाना, या उलमा की किसी जमात में जाकर भी निकाह खत्म कराया जा सकता है, तो अगर उलमा की किसी जमात के सामने आप अपना केस कर दें, वहां अगर कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के आगे कवानीन के हिसाब से चलती हो, तो फिर आप दारुल देवबंद में रब्ता कर सकती हैं, मज़ाहिर उलूम में रब्ता कर सकती हैं। वहां पर आप ये केस कर सकती हैं कि भाई मेरा शौहर ऐसे इस्लाम, वो उसको कहा जाए कि इस्लाम कबूल करे, अदरवाइज मेरा निकाह खत्म कराया जाए। ये भी अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या किसी भी गैर मुस्लिम कंट्री में रहने वाली किसी औरत के लिए मुमकिन ही नहीं है, या कोई ऐसी कोर्ट ही नहीं है, या कोई ऐसी उलमा की जमात तक सुनवाई मुमकिन ही नहीं है, तो फिर जब भी कोई औरत इस्लाम कबूल करेगी तो 3 मेंसेस गुजरने के बाद जो है उसका निकाह खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर अगले 3 मेंसेस गुजरने के बाद इद्दत भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद उसको ये इजाजत है वो कहीं भी शादी कर सकती है। यानी पहला वाला प्रोसेस अगर पॉसिबल ही ना हो, किसी कंट्री में आप रहते हो, इस तरह की कोई कोर्ट ही नहीं हो, तो फिर 6 मेंसेस गुजरने के बाद, 3 मेंसेस तो गुजरेंगे वो तो उससे तो निकाह खत्म होगा, मजीद 3 मेंसेस गुजरेंगे उससे इद्दत खत्म होगी। तो उस इद्दत के बाद फिर आप जहां चाहे निकाह कर सकती हैं। लेकिन खुलासा ये निकला कि फिलहाल आप अपने शौहर को अपने ऊपर कुदरत नहीं दे सकती। लेकिन वही बात है कि ये असल हुक्म है, लेकिन अगर मजबूरी है आपके लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है शौहर को अपने आप से रोकना, तो फिर मजबूरी के हकाम और है। क्योंकि अगर ये मुमकिन नहीं है, कत्ल करने का खतरा है कि आपको ये, यानी कोई भी फैमिली मार देगी या ये कितना टॉर्चर करेगी कि आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तो फिर आप मजबूरी में जो है बस अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह के लिए खुलासे की कोई सूरत पैदा फरमाए। और इसी हाल में आपकी अगर मौत वाक़ई हो गई तो ईमान ही पर मौत होगी इंशाल्लाह, और अमाले सालिहा ही पर मौत होगी। क्योंकि अगर आप कोई शरीयत के खिलाफ काम कर भी रही हैं तो वो अपनी दिल की खुशी से नहीं कर रही, बल्कि जबर और दबाव के तहत कर रही है। तो दिल से आप उस खिलाफ शरीयत काम पे कभी भी राजी ना हो, जब तक मजबूरी है तो एक अलग बात है। अब जब ये जबर आप पर खत्म हो जाए या आप में बर्दाश्त पैदा हो जाए, तो फिर उसी हुक्म पर अमल करें जो मैंने आपको बताया, जो कुरान और सुन्नत का असल हुक्म है। वो यही है कि अपने ईमान को अनाउंस कर दें। अनाउंस नहीं कर सकती तो कम से कम रसूमात में शरीक ना हो, ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम अपना निकाह खत्म करवाएं, यानी शौहर को मुसलमान करवाएं, या फिर ये कि शौहर से अलग की तलब करें। तो ये है, और मजबूरी के हुक्म क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता करे। बहुत सारी खवातीन यहाँ भी मुसलमान हो जाती हैं, पाकिस्तान में भी उनके लिए भी बड़े मसाइल होते हैं। क्रिश्चियन लड़कियां हैं जो मुसलमान होती हैं, खानदान का दबाव बहुत ज्यादा होता है, और पाकिस्तान में तो फिर भी है कि किसी हद तक कोई सुनवाई हो जाती है। बहुत से इदारे बने हुए हैं कि वहां जाके औरतें पनाह ले लेती हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है शौहरों के बेतहाशा मज़ालिम हो रहे होते हैं तो एनजीओज उनको ठिकाना दे देती हैं। तो इस तरह के मजहबी लिहाज से भी अगर किसी पे कोई टॉर्चर किया जाए तो यहाँ मुमकिन है, इंडिया में भी होगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसमें मैंने जो बताया है उस पर अमल किया जाए। औरतें ड्राइविंग लाइसेंस क्या बनवा सकती हैं? क्या औरतें ड्राइविंग लाइसेंस ले सकती हैं? उन्हें गाड़ी चलाने की इजाजत है, जबकि वो बवक्त ज़रूरत गाड़ी चलाते हुए हिजाब का भी एहतमाम करें। देखिए, उसूली तौर पर तो ड्राइविंग के नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। औरत जैसे मर्द चला सकता है गाड़ी, तो औरत भी चला सकती है। बाकी ये कि शरीयत में औरत के लिए अल्लाह ने घर की चारदीवारी रखी है, इसको पसंद किया है, तो ड्राइविंग सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है, कभी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये कि कोशिश करें कि ये काम मर्द ही करें तो अच्छा है। हाँ, जरूरत हो तो एक अलग बात है। इसकी मिसाल ऐसे है, जब घर की बेल बजती है, कोई बाहर आए तो दरवाजा तो औरत भी जाके खोल सकती है, लेकिन क्यों खोल रही है? मर्द मर गए हैं क्या, वो क्यों नहीं जा रहे भाई? हमने देखा बाज़ घरों में कि मर्द मौजूद है, वो गेट पे जाके खोल नहीं रहे होते, घर की औरतें जाके खोल रही होती है। तो आपको हमसे पूछे कि इसकी क्या दलील है इसके नाजायज होने की, गेट औरत ही जाके खोलेगी? इस अमल के नाजायज औरत गेट जाके खोलेगी, इस अमल के नाजायज होने की क्या दलील है? तो नाजायज होने की तो कोई दलील नहीं है, लेकिन मिजाज शरीयत के बहरहाल खिलाफ है कि इस्लाम औरत को एक्सपोज नहीं करना चाहता। वो औरत को चाहता है कि वो जिस हद तक पर्दे में रहे उतना ज्यादा अच्छा है। तो ड्राइविंग जायज है औरत के लिए, लाइसेंस बनवाना भी जायज है, लेकिन जब तक जरूरत ना हो ये काम मर्दों ही से लेने चाहिए। खवातीन को इस मैदान में एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये खवातीन के बढ़ने का मैदान नहीं है। औरत को एक्सपोज करना या घर की चारदीवारी से निकालना, इसमें शरीयत इस अमल को पसंद नहीं करती है। जरूरत के वक्त ठीक है, बिला जरूरत ठीक नहीं है, नामुनासिब है। गैर मुस्लिम की मैयत पर जाने का हुक्म। क्या गैर मुस्लिम की मैयत पर मुसलमान जा सकता है? अगर नहीं तो इसकी क्या वजह है? अफजाल अहमद यूपी से। देखिए, गैर मुस्लिम की मैयत पर जाकर ताज़ियत तो की जा सकती है, लेकिन उसकी मैयत की जो रसूमात होती है उनमें शिरकत हराम है। क्योंकि हर मजहब में ना उनकी मजहबी रसूमात के हिसाब से मैयत को दफन किया जाता है, और किसी भी गैर मुस्लिम की मजहबी रसूमात में शिरकत हराम है। तो अगर आपके किसी गैर मुस्लिम रिलेटिव का इंतकाल हो गया तो आप ताज़ियत के लिए जा सकते हैं, तसल्ली देने के लिए कि मैयत के जो लवाहिकीन है आप उनको तसल्ली दे दें कि जो है जो हम आपको पहुंचा है अल्लाह ताला इसका आपको बदला अता फरमाए। दिल में ये नियत कर लें कि उस बदले में अल्लाह आपको सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह आपको इसका नेमत बदला अता फरमाए। कोई भी तसल्ली के जुमले कहे जा सकते हैं, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। बाकी उनकी मजहबी जो रसूमात हैं, तजहीज़ और तकफीन और फिर दफन कराने में जाना, ये जायज़ नहीं है। साउंड सिस्टम लगाने का कारोबार क्या हलाल है? मेरा कारोबार गाड़ियों में साउंड सिस्टम लगाने का है, क्या ये हलाल है या हराम? देखिए, बजाते खुद तो जायज़ है साउंड सिस्टम, क्योंकि उसमें कोई तिलावत भी सुन सकता है, गाना भी सुन सकता है। तो जो गाना सुनेगा वो उसका अपना अमल है। तो बेहतर तो यही है कि जिसके बारे में 100% यकीन है कि इसने गाने ही सुनने हैं तो ना लगाएं आप, लेकिन जायज़ है, बहरहाल गुंजाइश है इसकी। आप नियत ये किया करें कि मैं इस नियत से लगा रहा हूं कि ये कोई जायज़ काम करे। अब अगर ये कोई हराम करता है तो इसका अपना हेडेक है, अपना अमल है।
कबूतरों की रेस लगाना शरअन कैसा है? हम जो कबूतर रेस के लिए छोड़ते हैं 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, क्या इस तरह करना सही है? मोहम्मद उमर इंडिया से। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि ला यानी फजूल कामों को छोड़ दे। ये कबूतरों की रेस लगवाना, मुर्गों की लड़ाइयां करवाना, ये कोई बहुत ज्यादा इज्जतदार लोगों के काम नहीं होते। हराम हलाल की बात मैं नहीं कर रहा, ऐसा खुद रेस करें ना, ताकि आपकी खुद रेस लगाएं, ये ठीक है। आप जब खुद दौड़ के मुकाबले में शरीक होंगे, खुद दौड़ेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका पेट कम होगा, आपका दिल मजबूत होगा, बहुत सारे फायदे होंगे, भूख आपको अच्छी लगेगी, आपका दिमाग फ्रेश होगा। कबूतरों को भगाने से कबूतरों की सेहत अच्छी होगी, आपका क्या फर्क पड़ेगा? तो कबूतरों की सेहत की फिक्र छोड़ के अपनी अपनी बीवी बच्चों की फिक्र करें। तो ये ऐसा बेकार किस्म का काम है जो अच्छे यानी खानदानी लोगों पे सूट नहीं करता, तो इसलिए ये काम छोड़ दें आप। हराम मैं नहीं कह रहा, हराम होने की दलील नहीं है, लेकिन इसकी बहरहाल हमारे पास दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल लायानी कामों को पसंद नहीं किया। और इनमें कितना लोग अपने आप को खपाते, एक दफा थोड़ी रेस होगी, फिर आप 6 महीने तक उस कबूतर को तैयार करते रहेंगे बैठ के, फिर उसके हम लेके बैठे रहेंगे, आज फला कबूतर मर गया, आज फला का जनाजा उठाया और फला का जनाजा उठाया, और वो फिर जो है वो जैसे मैं देखता हूं कबूतरबाजों को, फिर इसमें और भी बड़ी खराबियां हैं। शहरों में लोग छतों पे चढ़ चढ़ के कबूतर उड़ा रहे होते हैं, घर में जो दूसरे घरों में इज्जतदार औरतें हैं उनको तकलीफ होती है, बेपर्दगी होती है, तो एक सीढ़ियां बजा रहे होते हैं, अजीब सा ही मंजर होता है। तो मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल जरूर है, हराम तो नहीं कहा जा सकता जब तक कोई वाज़ेह दलील हो, लेकिन शरीयत की जो तालीमात है उसके हिसाब से देखा जाए तो मकरूह और नापसंदीदा अच्छा काम नहीं है, इसको छोड़ दें आप, खुद दौड़ें, खुद रेस लगाएं। खुला के बाद रुजू का तरीका, खुला के बाद रुजू कैसे हो सकता है? आसिफ अंसारी बहरैन से। देखें खुला के अल्फाज अगर थे जिस पेपर पे शौहर ने साइन किए, तो खुला एक तलाक बाइन होती है। जब एक तलाक बाइन है तो बाइन का मतलब निकाह टूट गया, तलाक का मतलब एक तलाक। तो जब चाहे मियां बीवी दोबारा निकाह कर सकते हैं आपस में, जब चाहे कर सकते हैं। और कहीं और निकाह करना चाहेगी तो इद्दत गुजार के करेगी, इद्दत से पहले नहीं। अपने पुराने शौहर से करना चाहेगी तो जब चाहे कर सकती है, बशर्ते कि उससे पहले 2 तलाकें ना दी हो। अगर पहले से 2 तलाकें दे चुका था तो फिर खुला तीसरी तलाक होगी, फिर नहीं हो सकता रुजू। यूनिवर्सिटी का वाईफाई इस्तेमाल करना, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, मेरे एक दोस्त ने मुझे यूनिवर्सिटी का पासवर्ड दिया है, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं? ताज मोहम्मद पेशावर से। ताज भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सिन मिन्हु, किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की मुकम्मल खुशी के बगैर हलाल नहीं है। तो मुसलमान का माल हो या इदारे का माल हो या गवर्नमेंट का माल हो, जो भी मुताल्लिका उमूर का नाजिम है, जो भी उसका एडमिन है, उससे पूछे बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, जो भी मालिक है। तो अब यूनिवर्सिटी में आप पूछें कि लॉ क्या है, कानून क्या है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से पूछें कि भाई अगर कोई वाईफाई इस्तेमाल करता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसकी कानूनी इजाजत है या नहीं। कानून का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ अपने तौर पर ऑफिसर या जो मैनेजमेंट इजाजत दे रही होती है, कानून में उसकी इजाजत नहीं होती। तो कानूनी इजाजत है तो आप वाईफाई इस्तेमाल करें, कानूनी इजाजत नहीं है तो फिर ये इस्तेमाल आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बिल जो है ना वो तो यूनिवर्सिटी पे करेगी। तो आप किसी के माल को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं उसकी परमिशन के बगैर? खवातीन इकामत कह सकती हैं, नमाज बाजमात पढ़ रहे हो तो इकामत कहना जरूरी है। अगर घर में खवातीन के साथ नमाज पढ़े तो क्या कोई खातून इकामत कह सकती हैं? अनवेर लाखानी मुंबई से, अनवर लाखानी पता नहीं अनवेज लाखानी मुंबई से। देखिए कोई मर्द खवातीन को अगर जमात करा रहा है तो खवातीन को इकामत नहीं कहनी चाहिए, इकामत उस मर्द ही को कहनी चाहिए जो इमामत करा रहा है। क्योंकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी में तारीख में एक दफा भी नहीं मिलता कि किसी खातून ने अजान कही हो, तो इकामत भी अजान ही के हुक्म में। तो इसलिए अगर मर्द कोई नमाज पढ़ा रहा है खवातीन को तो इकामत खुद कहे, वो इमाम ही इकामत है, फिर वो जमात शुरू कर दे। किबले से कितने डिग्री के फर्क से नमाज हो जाती है? अतहियात में शहादत की उंगली से इशारा करने के बाद किस कैफियत में रखा जाए? क्या मुट्ठी बांध कर रखनी चाहिए या मुट्ठी खोलकर आम हालत में रखनी चाहिए? अताउल्लाह डेरा मुराद जमाली। बहुत सारी इस बारे में रिवायात हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह से उलमा ने तदबीक दी है, तो उसमें मैं जाऊंगा वो तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। तो उसमें जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह की तहकीक है असल फतावा की गलबन दूसरी जिल्द में पूरा रिसाला है इस पर, उसमें बड़ी जबरदस्त उन्होंने पूरी तहकीक लिखी है। उस तहकीक हासिल है कि ये दरमियानी उंगली और अंगूठे से इस तरह से छल्ला बनाया जाए, अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाई जाए और इलाहा पे झुका दी जाए, गिराई ना जाए, तो इसी तरह झुका दी जाए। तो ये तरीका उनकी राय है कि सुन्नत के ज्यादा करीब है। और भी फुक़हा के इस बारे में आ रहा है, कोई भी किसी राय पर अमल कर ले, ठीक है। हदीस में इस बारे में बहुत गुस्सा है, लेकिन जो हमारे यहाँ बाज़ हज़रात ने शुरू कर दिया इस तरह से उंगली हिलाते हैं, ये हमें किसी हदीस में नहीं मिलता। जिस तरह जो हदीस पेश की जाती है उसको तर्जुमा किया जाता है, वो तर्जुमा उसका बनता नहीं है, और ये इजमाई उम्मत के भी खिलाफ है। हमें नहीं मिलता कहीं इस्लाफ में कोई एक भी इसका कायल था कि इस तरह से नमाज में उंगली हिलाई जाए, तो इससे नमाज में तवज्जो भी बढ़ती है। हाँ, मालिकिया के नज़दीक इस तरह से है नफी की तरह कि नफी करते कि उंगली हिलाना, ये तो हमें मिलता है। लेकिन ये वाला जो है ना, जिस तरह से हमारे यहाँ आमतौर पर अहले हदीस हज़रात हिला रहे होते हैं, मैंने तो बहुत इस बारे में तहकीक की, मुझे किसी हदीस में इसका तज़किरा मिला नहीं है। एक रिवायत है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका मफहूम जो समझ रहे हैं ना अहले हदीस उलमा, वो मफहूम बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें मकसद अहले हदीस पे तंज़ करना नहीं है, बताना ये कि ये कहीं भी साबित नहीं है। ये जो कैफियत है ना, हमें इस्लाफ में तो मिलता ही नहीं है इसका कहीं भी किस तरह से उंगली हिलाई जाए। और नमाज में इसमें तशवीश भी बहुत होती है, कोई हिला रहा आदमी को थोड़ी उलझन होती है। लेकिन बाहर ये छोटे छोटे मसाइल इन पे लड़ना तंज करना ठीक नहीं है। तो अगर कोई हिला भी रहा है तो हिलाने दो उसको, उसके हिलाने से इतना नमाज में खलल नहीं होता जितना आप जब आपस में बहस करेंगे और फिर छोटी छोटी चीजों में मुनाज़रेबाज़ी और फिर चैलेंजबाज़ियां, उससे जो उम्मत में ना इत्तेफाकी पैदा होगी वो ज्यादा खतरनाक है। तो कोई इस तरह राय पर अमल कर रहा है तो करने दें उसको, आप ना अमल करें, आप वही करें जो इमाम अरबा का मज़हब है, जो कुरान और सुन्नत को आज के लोगों से ज्यादा समझते थे। और उस पर बहुत सारी हदीस भी हैं, वक्त मिला तो इंशाल्लाह मैं उस पर पूरे रेफरेंस के साथ हदीस कोट करूंगा और पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं उसका मसला बयान करूंगा। अभी तो फिलहाल ये कि किसी ने दलाइल देखने हो तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह का बड़ा जबरदस्त रिसाला है फतावा में, वो देख सकते हैं। उसमें जो उनकी तहकीक है वो ये कि छल्ला बना के ना उंगली उठाई जाए और फिर इल्लल्लाह पे गिरा दी जाए, झुका दी जाए, गिराई ना जाए, बस ऐसे रखी जाए। ये भी एक राय है। बाकी कोई किसी और तरीके से अमल करता है तो वो भी ठीक है, और कोई उंगली नहीं उठाता बैठे ही रहता है ऐसे तो भी ठीक है। ये इतने बड़े मसाइल नहीं है जिनमें कोई बहुत ज्यादा वक्त को अपना जाया किया जाए या उसको इशू बनाया जाए। अच्छा भाई, अच्छा सवाल उन्वान को छोड़ता किबले से कितने डिग्री की फर्क से नमाज हो जाती है? और सवाल ये है कि उंगली हमारे कंपोजर की गलती है मेरा ख्याल है। तो सवाल उन्वान ये लगाया हुआ है कि किबले से कितने डिग्री की फर्क से नमाज हो जाती है और आगे शहादत की उंगली का। तो वैसे में किबले के कितने डिग्री से फर्क से नमाज हो जाती है भी बता देता हूँ। तो 45 डिग्री इधर 45 इधर, अगर किबला सीधा है ना तो 45 इधर तक और 45 इधर तक अगर कोई नमाज पढ़ लेगा तो हो जाएगी, लेकिन जानकर ऐसा करना जायज है नहीं। आलिम दीन का कारोबार, क्या कोई आलिम दीन इल्म के साथ दुनियावी कारोबार कर सकता है? हमारे यहाँ लोग इसे बहुत बुरा समझते हैं। अबू बिलाल कोयटा से, बड़ा अच्छा सवाल किया अबू बिलाल ने। देखिए आलिम दीन बिल्कुल कारोबार कर सकता है, बल्कि करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका अपना कोई काम नहीं होता तो आप फिर इस्तिग़ना के साथ कैसे वक्त गुजारेंगे? फिर इंसान मोहताज रहता है लोगों का। तो अगर कोई कर सकता है कारोबार तो होना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि जिससे अल्लाह कोई दीन की बड़ी खिदमत ले रहा हो, हर आलिम को तो कोशिश यही करनी चाहिए ना कि दीन की कोई बड़ी खिदमत हो। तो वो इस जमाने में बहुत से कारोबार ऐसे हैं कि अगर वो कारोबार में टाइम लगाएंगे ना, तो हमने जो देखा है ना, जो मुशाहिदा है, वो फिर आलिम दीन के काम का नहीं रहते, यानी दीन का काम फिर उनसे नहीं होता, वो फिर कारोबार ही में उलझ के रह जाते हैं। तो कोई ऐसा तरीका कि दीन का काम भी चलता रहे और कारोबार भी चलता रहे, ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए।
और वो तजर्बे से, मशवरे से, बहुत से ऐसे कारोबार हैं जिसमें उलमा का अपना वक्त भी सर्फ नहीं होता और उनका बिजनेस भी चलता रहता है और दीन का काम भी वो भरपूर तरीके से करते रहते हैं। मैं खुद उसकी एक मिसाल हूं आपके सामने। मैंने भी बहुत अरसे से, मेरा भी टूटा फूटा कारोबार है, बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन उसमें मैं टाइम बिल्कुल नहीं लगाता। बाज़ दफ़ा तो मेरे तो वाक़यात आप लोगों ने सुने होंगे ना, कितने लोगों को पैसे देके मैंने बर्बाद भी कर दिया, बिल्कुल ही जीरो पे आ गया था। तो अल्लाह ताला चलाते रहते हैं, मौलवियों के रिस्क का अल्लाह ने वादा किया हुआ है। अगर मौलवी बस जो है ना वो दीन के काम में अपने आप को वक़फ़ कर दे, तो मैं तो नहीं दावा करता कि मैं कोई ऐसा आलिम हूं कि मैंने अपने आप को वक़फ़ कर दिया और अल्लाह की तरफ से इसलिए इसकी बरकतें खुली है, लेकिन मैं नालायक होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने बड़े फजल के मामलात किए। और मेरे जो तजर्बा है, जो मुशाहिदा है, जो अकाबिर का तजर्बा है, वो यही है कि आलिम अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ कर दे, असल फोकस वो दीन की खिदमत को करे, तो इसके दरवाजे अल्लाह खोल देते हैं उसके लिए। फिर अब सवाल पैदा होता है, जब वो अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ करेगा तो कारोबार करेगा किस वक्त? तो उसका मैंने आपको जवाब दिया ना कि ये क्योंकि मसाइल का घंटा है, कारोबार का घंटा तो है नहीं है कि मैं बिजनेस के तरीके बताऊं। ऑनलाइन बिजनेस के ऐसे तरीके आ गए हैं, अगर पहले से आपके पास कुछ पैसे हो तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम एक ऐसा काम होता है जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, बैठे बैठे आप खा रहे होते हैं। लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि मेरा बयान सुन के कोई मौलाना लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगा दें और फिर वो स्टेट एजेंट मार्केट से स्टार्ट हो जाए। तो कभी भी कोई काम जो है ना ऐसे बगैर मशवरे के ना करें। तो मैंने बहुत सारे तजर्बों के बाद ये चीज सीखी है, अपने उलमा को भी, अकाबिर को भी देखा है कि आलिम के लिए एक मशवरे की बात है, ये दीन की बात नहीं है। आलिम के लिए जो है प्रॉपर्टी से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 15-20 उलमा मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीद लें और जब वो महंगी हो तो बेच दें और प्रॉफिट तकसीम कर लें, तो ये काम किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल मैंने बताया कि खतरात इसमें भी है। स्टेट एजेंट आपको बड़े जबरदस्त सुनहरी बाग दिखाएगा, लेकिन जब आपने पैसे दिए तो हो सकता है शुरू में 2-4 दफा बहुत प्रॉफिट भी दे। शुरू में अगर बहुत प्रॉफिट दे रहा है तो इस बात का इम्कान है कि आपसे पूरा, आपसे जो आपके बनियान भी उतरवा के भाग जाएगा करिए और बर्बाद करा देगा आपके पैसे। तो बहुत सोच समझ के लगाएं, बल्कि इधर उधर देने के बजाय आपके इल्म में खुद कोई ऐसी जगह हो जिसके कागजात बिल्कुल ओरिजिनल हो और 100% यकीन हो, तो वहां पे जो है वो पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल आपने अपनी जिम्मेदारी पे करना है, अगर करना, ऐसा ना हो कि बर्बादी हो जाए। क्योंकि मैंने तो जितने उलमा को देखा ना, उन्होंने कारोबार शुरू किया तो जो जितना थे उससे भी गए वो, और जिन्होंने कारोबार में पैसा कमाया वो दीन की खिदमत से बिल्कुल गए। तो दीन की खिदमत से गए, तो दीन पहले है आलिम के लिए। आलिम के पास जो अल्लाह ने इल्म दिया वो असल तो वो पहले है, पैसा तो कारून के पास भी बहुत था। तो आलिम अगर गरीब भी हो, बिजनेस नहीं करता और दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया उसने अपने आप को, तो ये इतना बुरा नहीं है। लेकिन जिसने कारोबार किया और कारोबार ही का होकर रह गया, दीन का काम छोड़ दिया, तो वो ये बहुत बुरी हरकत है। क्योंकि आपने 8 साल मदरसे में लगाया, आपने अपनी जवानी का बेहतरीन हिस्सा मदरसे में लगाया, वक़्फ़ का पैसा आपके ऊपर खर्च हुआ, मदरसे का पैसा आपके ऊपर खर्च हुआ। इसलिए थोड़ी खर्च हुआ था कि आप पोल्ट्री फार्म खोल के और या भैंसों का बाड़ा खोल के आप सारी जिंदगी उसी में लगाएंगे। क्योंकि हमारे मौलाना साहब ने भैंसों का बाड़ा खोला था, इसलिए मुझे भैंसों का बाड़ा याद आता है। वो भैंसों के योग्य रह गए थे फिर वो। तो ये काम तो बहुत टाइम मांगते हैं ना। तो आलिम खुलासा क्या निकला, इस जमाने में हमने बड़ों से सुना है कि उलमा को चाहिए कि वो साथ में कोई कारोबार भी करे ताकि मुस्तगनी रहे, मोहताज न रहे। लेकिन इससे वो उलमा मुराद है और वो कारोबार मुराद है, यानी वो उलमा जिनको यकीन हो कि हम दीन का काम छोड़ेंगे नहीं, वो उलमा। और कारोबार भी वो हो कि जिसमें इतनी मशगूलियत ना हो जाए कि दीन का काम छोड़ने पर आप मजबूर हो जाए। तो ये ना हो, ये दो शर्तें अगर पाई जाती हैं तो बेहतरीन है, और ये नहीं पाई जाती तो भाई आलिम को चाहिए अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दे और फिर इसके मामले में अल्लाह पे तवक्कुल करे, फिर ये दर्जा ज्यादा बेहतर है। दुआए कुनूत की तशरीह में, दुआए कुनूत के अल्फाज वयखलउ वयतरुकु मन यफजुरुक वनखलउ वनतरुकु मन यफजुरुक की तशरीह फरमा दें। इसका क्या मतलब है कामरान अकरम? जी हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं वनखलउ वनतरुकु मन यफजुरुक, ऐ अल्लाह जो तेरा नाफरमान है हम उसे छोड़ देते हैं। इसके ज़ाहिरी मतलब तो यही है कि हम उससे ताल्लुक खत्म कर देते हैं, लेकिन हकीकी मतलब इसका ये नहीं है। वनखलउ वनतरुकु मन यफजुरुक, ऐ अल्लाह जो तेरे नाफरमान है हम उनको छोड़ देते हैं उनकी उन अकायद में और उनकी बुराइयों में, यानी हम उस बुराइयों में उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनके गलत नजरियात में हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है ना, तो उन्हीं के नजरियात भी लेता है, उन्हीं के अमाल से भी मुतासिर होता है। तो अल्लाह हम जितने भी जो गैर मुस्लिम है वो भी और जो मुसलमानों में बदअमल है वो भी, हम उनको में से किसी के भी अमल में उसको फॉलो नहीं करेंगे, उनके नजरियात के साथ हम उनको छोड़ देंगे। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि कोई नाफरमान हो तो उससे ताल्लुक रखना ही हराम है, ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये जरूर है कि गुनाहगार लोगों से आपकी दोस्ती होगी तो उसके बुरे असरात आप पे पड़ेंगे। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अच्छे हमनशीन की मिसाल खुशबू इतर फरोश की है और बुरे हमनशीन की मिसाल जो है उसकी है जो भट्टी वाले की है, कि उससे आपको बदबू तो आएगी कम से कम। तो माहौल से इंसान बड़ा मुतासिर होता है। तो होना ये चाहिए कि आपकी दोस्तियां, आपके ताल्लुकात नेक लोगों के साथ हो और बुरे लोगों के साथ ज्यादा दोस्तियां ना रखें, क्योंकि उसके असरात आते हैं। उसूल तो ये कि कोई आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो, जैसे भाई बहन हो गए, वालिदैन हो गए, वो तो काफिर भी हो तो ताल्लुक रखना पड़ेगा उनसे। लेकिन दुआ कुनूत में जो ये अल्फाज है कि अल्लाह हम छोड़ देते हैं जो तेरी नाफरमानी करे, तो उससे मुराद, छोड़ने से मुराद उसको उसकी नाफरमानी में हम फॉलो नहीं करते, उसके नजरियात को हम कबूल नहीं करेंगे, ये मुराद है। सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी ना पढ़ी तो क्या हुक्म है? अगर कोई शख्स सुन्नत गैर मुअक्कदा भी ना पढ़े तो क्या गुनहगार होगा? मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से। नहीं जी, गैर मुअक्कदा का मतलब यही है कि उसकी ताकीद नहीं है। जब गैर मुअक्कदा है तो बेशक सारी जिंदगी ना पढ़े, लेकिन इतना भी नमाज से नफरत मुनासिब नहीं है। पढ़ने कभी कभार तो क्या जा रहा है इसमें, गवर्नमेंट को पाबंदी तो नहीं लगाएगा। नमाज जनाजा में सना के अल्फाज, जनाजा की नमाज में सना कैसे पढ़ी जाए? मोहम्मद रईस इंडिया से। ऐसे ही पढ़ी जाए जैसे कि फर्ज नमाजों में या नफिल नमाजों में पढ़ी जाती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसमें जो बीच में वजल्ला सनाउका के अल्फाज हैं, ये किसी मुसनद रिवायत से साबित नहीं है, लिहाजा इन अल्फाज को तर्क कर देना चाहिए। अगर बाज़ किताबों में लिखे हैं लेकिन किसी भी मुसनद हदीस से ये साबित नहीं है। 10 लाख की गाड़ी खरीद ली तो हज का हुक्म। मेरे पास 10 लाख रुपए थे मगर मैंने गाड़ी खरीद ली, क्या हज फर्ज हो गया या नहीं? देखिए, जिस जमाने में हज की दरख्वास्तें जा रही थी और पैसे जमा हो रहे थे, उस वक्त अगर आपके पास 10 लाख कैश अमाउंट था और दरख्वास्तें 10 लाख या उससे कम में जा रही थी तो आप पे हज फर्ज हो गया था, आप पर लाजिम था कि आप हज करके आते। तो फिर अगर आप गाड़ी बाद में आपने खरीद भी ली तो हज फर्ज हो गया, वो आप साबित नहीं होगा। लेकिन जिस जमाने में दरख्वास्तें जा रही थी उससे पहले आपके पास पैसे थे और आपने जब हज की दरख्वास्तें जाना शुरू हुई हैं तो उससे पहले गाड़ी खरीद ली आपने, तो फिर आप पे हज फर्ज ही नहीं हुआ। तो जब फर्ज ही नहीं हुआ तो फिर वो, क्योंकि एक इस्तेमाल की चीज आपने खरीद ली उससे, तो अब वो हज आप पे फर्ज नहीं हुआ। तो हज में जो है ना इस्तिताअत हज की है या नहीं, ये इस्तिताअत पैसों के लिहाज से देखा जाता है कि जब हज की दरख्वास्तें जा रही हैं उस वक्त पैसे हैं या नहीं। उससे पहले पैसे किसी काम में खर्च हो गए तो फिर हज फर्ज नहीं होता, उस वक्त थे, बाद में खर्च किए तो हज फर्ज हो जाता है। तो अभी आप खुद फैसला करें कि उस वक्त थे या नहीं थे। इस्लाम लाने के बाद गुस्ल करना क्या जरूरी है? अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करे तो क्या इस पर गुस्ल करना जरूरी होता है? बिनते कमर कराची से। देखें, गैर मुस्लिम अगर हालत जनाबत में हो, जैसे किसी गैर मुस्लिम को नाइट फॉल हुआ या बीवी से उसने हमबिस्तरी की और उसने जो है गुस्ल नहीं किया कुफर की हालत में, और फिर इस्लाम कबूल करेगा तो उस पर गुस्ल फर्ज होगा, क्योंकि वो नापाक है और इस हालत में वो नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर वो उसने गुस्ल कर लिया था, गैर मुस्लिम ने कुफर की हालत नहीं कर लिया था, तो फिर उस पर गुस्ल फर्ज नहीं था। अब वो इस्लाम कबूल करता है तो गुस्ल करना उसका फर्ज नहीं है, लेकिन सुन्नत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम को गुस्ल का हुक्म दिया, यानी सुन्नत के दर्जे में, मुस्ताहब के दर्जे में। तो अफजल यही है कि जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो वो मुकम्मल गुस्ल कर ले, ये अफजल है। और अगर वो हालत जनाबत में है तो फिर तो फर्ज है गुस्ल। किस हिंदू को तावीज देना और उजरत लेना, क्या कुरान की आयत के जरिए किसी हिंदू को तावीज देना और उजरत लेना जायज है? शम्सुल इस्लाम बांग्लादेश से। जायज है,
लेकिन ये फिर वही बात है कि तावीज़ों का काम कोई शरीयत में इतना पसंदीदा काम नहीं है। और दूसरा, ये तावीज़ वाले बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। तो अगर किसी ने हिंदू को उल्लू बना के तावीज़ दिया है तो फिर तो उजरत लेना हराम है। जैसे कि आमतौर पर रूहानी इलाज वाले उल्लू ही बना रहे होते हैं कि ये तावीज़ यूं कर देगा, लेकिन कुछ नहीं पता होता, कुछ करेगा भी नहीं करेगा। तो वैसे हिंदू को अगर किसी ने दे दिया और कहा कि भाई कुरान की आयत है, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इसकी बरकत से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, इतनी बात करे तो, और इसके पैसे ले ले तो ठीक है। इससे ज्यादा मुबालगा ना करें, जैसे कि रूहानी इलाज वाले फेंक रहे होते हैं लंबी लंबी। गैर मुस्लिम को सदका करना, क्या गैर मुस्लिम को सदका दिया जा सकता है? उस्मान गनी, चाइना से। जी हाँ, गैर मुस्लिम को भी सदका दिया जा सकता है, अलबत्ता ज़कात, फितराना, या किसी ने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो गया तो मैं सदका करूंगा या करूंगी, तो ये 3 किस्म की रकमें गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। यानी जो सदकात वाजिबा होते हैं ना, बाकी आम सदका जो भी हम निकालते हैं तो वो सदका गैर मुस्लिम को भी देना जायज़ है, पूरा पूरा इंशाल्लाह सवाब मिलेगा उसमें। लड़की वाले खुशी से जहेज दें तो क्या हुक्म है? लड़की वालों से जहेज लेना कैसा है? जबकि लड़की वाले कहें कि हम खुशी से दे रहे हैं। मोहम्मद उस्मान, कराची से। सारे लड़की वाले यही कह रहे होते हैं कि हम खुशी से दे रहे हैं, लेकिन जब बच्ची पैदा होती है तो बाप की पेशानियों पे, गरीब बाप की पेशानियों पे उसी वक्त से बला जाता है कि यार इसके लिए मैंने कितना जहेज तैयार करना है। तो ये खुशी खुशी ऊपर ऊपर की होती है, उस वक्त तो शायद होती होगी। इस रस्म को खत्म करना चाहिए। बेगैरती पहले दर्जे की बेशर्मी है कि आप पहली रात कम वक्त अपने बिस्तर पे नहीं सो सकते, उस बेड पे सो रहे हो, तुम्हारी बेगम लेकर आई है घर से, तो कम से कम बिस्तर तो उसको अपना वाला दे देते, अलमारियां तो अपने पैसों से खरीद के दे देते उसको। तुम्हारे कपड़े लटक रहे हैं तुम्हारी बीवी की अलमारी में, तुम्हारे दोस्त सोफे पे आके बैठ रहे हैं वो तुम्हारी बीवी के सोफे हैं, तो गैरत और भी कोई चीज होती है ना, वो खत्म ही हो जाए तो इंसान, तो इससे जहेज का बाइकआउट करें। इसने जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं लड़की वालों की। 6 बेटियां किसी के और घर में है, और 6 होती भी इस चक्कर में बेटों की लालच में। फैमिली प्लानिंग वालों ने कह दिया ना 2 बच्चे अच्छे, तो अब 2 लड़के हो गए तो ठीक है, या 1 लड़का 1 लड़की हो गया तो भी ठीक है। जिसके लड़का नहीं हो रहा तो लड़के की लालच में 6 बेटियां पैदा हो जाती हैं, तो फैमिली प्लानिंग वालों ने भी उल्लू बनाया है। उसकी वजह से भी ये सारा ग्रोथ रेशो खराब हो गया। तो लड़कियों की शादी वैसे ही नहीं हो रही, ऊपर से जहेजों की लानतें हैं, तो सारे खुशी खुशी करके तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है। तो इसलिए इसका बाइकआउट करना चाहिए। तो लड़की वालों को बता दें कि भाई देखो, हमने पहले से फर्नीचर लेकर डाल दिया है। मेरी तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफा शादी हुई है, तो जब भी मैं शादी हुई है तो मैंने फर्नीचर पहले लेकर डाल दिया घर में। लड़की की घर वालों को दिखा दिया कि जो है ना, भाई देख लो ये पहले से फर्नीचर है, अब क्या कहाँ इसमें थोपोगे कहाँ अपना जो है जो सामान लाके। तो फिर भी कोई दे रहा है तो जबरदस्ती तो आप नहीं मना कर सकते किसी को, तो आप अपना फर्ज पूरा करें। आप पहले से फर्नीचर लाके घर में डाल दें और जो भी जरूरत की अशियां घर में रख दें, और बोले जगह नहीं है, बेड मैंने अपना खरीद लिया, देखें आप तो जगह नहीं है, फिर भी दे रहे हैं तो उनको कोई मसला है, उनको वो वाला हकीम वाला लतीफा सुनाए कि हकीम साहब हर एक को कीड़ों की दवा दिया करते थे, और लोग बहुत परेशान थे कि ये थोड़ा मुनासिब लतीफा नहीं है, लेकिन मजबूरी है इस वक्त मेरा ये लतीफा सुनाना। तो ये जो सोसाइटी है ना, इसको ये लतीफा ही इस पे फिट आता है। तो हकीम साहब की आदत थी हर एक को कीड़ों की दवा दिया करते थे। लोग कहते थे यार जो भी मसला कीड़ों की दवाई देते हैं, पता नहीं क्या, उन्होंने कहा भाई ये कीड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिरा, टांग टूट गई। लोग हकीम साहब के पास लेकर गए, हकीम साहब ने कीड़ों की दवा दी। लोगों ने कहा टांग टूटी, इसका कीड़ों से क्या ताल्लुक? हकीम साहब ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था ना, दरख्त पे आराम से बैठा रहता। तो यही वाला जो मसला है ना हमारी सोसाइटी के साथ है कि समझा समझा के थक गए, भाई जहेज की रस्म को खत्म करो, ये अजाब है कौम पर। ये हिंदुओं से आया, ये मुस्लिम कल्चर नहीं है। अरब तेल के कुओं के मालिक होते हैं, आज भी जहेज का लेन देन नहीं है। आप जुनूबी और शुमाली वजीरिस्तान जाओ, जहां अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की, वहां आज भी जहेज नहीं है। तो ये तो जब हम मुस्लिम कौम गैर मुस्लिमों के साथ रही है, तो गैर मुस्लिमों से आई है ये लानत हमारे, ये हमारा अपना कल्चर नहीं है। इस लानत का बाइकआउट करें ना। खुशी खुशी करते करते इतना तो बढ़ गया। कौन ये कहता है कि मैं खुशी से नहीं दे रहा? बहुत से खुशी से दे भी रहे होते हैं, लेकिन गलत चीज है तो उसका बाइकआउट करें ना। आपने अपनी बेटी को तोहफा देना है, रुखसत होने दें, शौहर का सारा खर्चा होगा, आपके दिमाग का खर्चा होगा। जब रुखसती हो जाएगी तो आप बेटी को चेक दे दें, 20 लाख का, 30 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का चेक दे देंगे, बेटा ये तुम्हारे पैसे, ये मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं, जिंदगी भर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो खरीद लेना। तो खरीद ले। फिर वो समझती है कि भाई घर में मेरे शौहर ने ये चीज तो ले आई है, मगर ये नहीं है तो ले आए उसे। तो पैसे देते हुए मौत आती है, क्योंकि वो तमाशा दुनिया देखेगी नहीं। जहेज का जो है ना, वो जो कानून का खजाना वो ट्रक में लदा हुआ जा रहा होता है, वो दुनिया देख रही होती है और कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह, बाप ने अपनी बेटी को कितना नवाजा है। तो ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है। बेटी को देना है, चेक दो, चेक पैसे दो। तो रुखसती के बाद जो है ना, और वो उस मौके पे नहीं, तो रुखसती हो जाए फिर दो, उसको चेक पकड़ा दो कि भाई ये चेक है, ये इतने पैसे, ये तुम्हें गिफ्ट है, ये इतना गोल्ड उसको गिफ्ट दे दो। ये सब चीजें नहीं दी जा रही हैं, और ये भी मैं कह रहा हूं कि ना दो। तो आपकी बेटी जब जरूरत होगी तो आपके पास आ सकती है। आप बेटी को ये कह दो कि बेटा मैं तुम्हें रुखसत करके भूल नहीं गया हूं, तुम्हारी सारी रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी तुम्हारे शौहर की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने घर के दरवाजे बंद कर दिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, जब कोई जरूरत हो, शौहर ना कर सके मुझे बताना, या वैसे ही मुझे बता देना। हो सकता है शौहर कर सकता हूं, लेकिन मैं बेटी होने के नाते मैं भी कर दूंगा। ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, खानदानी लोग इसी तरह करते हैं। ये जो जहेज का सेटअप चल रहा है ना, ये सब फजूल चीजें हैं, ये ड्रामेबाजी है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लड़के को चाहिए वो भरपूर तरीके से बाइकआउट करे। देखो बाप तो मजबूर होकर देता है, उसे पता है मैंने नहीं दिया ना, तो ये बाद में बेगैरत लोग माजरत के साथ गालियां देनी नहीं चाहिए। ये चैनल गालियों का नहीं है, लेकिन क्या करें, तो वो तो मजबूर होकर भी दे रहा होता है कि यार नहीं दिया तो ससुराल में सासें ताने दे दे के खा जाती हैं। सासों के ताने तो ऐसे गलीज किस्म के होते हैं ना, बेटे को पता भी नहीं होता मेरी मां मेरी बीवी को ताने क्या दे रही है, वो तो अलग से देगी ना, इसकी मौजूदगी में थोड़ी देगी। ऐसे ऐसे ताने देती है कि लाई क्या चंद चीथड़े, और बातें ऐसे करती है जैसे तेरे बाप ने तुझे सोने में तोल के भेजा हो। ये सासों के ताने होते हैं, सिवाय उन सासों के जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही है, उन सासों के अलावा की बात कर रहा हूं। तो बड़े मजबूर होते हैं बाप लोग, भाई लोग, कि वो अपनी बहन को देते हैं, उनको पता है कि यार ये बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो मर्द की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है, वो कहे कि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सारा घर में सब फर्नीचर पूरा मैंने घर सेट कर दिया है, और आपकी बेटी की तमाम तरह माली जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, आप छोड़ दें उसको, ठीक है ना, बस मुझे डिलीवरी दे दें, दुल्हन की, दुल्हन मेरे घर पहुंचा दें। तो उस पर भी अपना खर्चा करें आप, बेहतर यही है। लेकिन चलो वो अपनी गाड़ी में पहुंचा देंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये कि सारा फर्नीचर मैं दूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हुए कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद नहीं किए, तुम हमारी बेटी हो, तो घर से रुखसत हो रही हो, फिर भी कोई जरूरत हो तो हमें बताना। और बहुत ही ज्यादा दिल जोश आ रहा है कि भाई बेटी को कुछ देना चाहिए इस मौके पे, तो उसका अकाउंट खोल के पैसे ट्रांसफर कर दें, बेटी को बताओ और आपको बताओ, बाकी किसी को नहीं पता चलेगी। अच्छा ये बहुत होता है हमारी सोसाइटी में ना, लोग बाप से पूछ रहे होते हैं आपने अपनी बेटी को दिया क्या है, रुखसत होते हुए मां बाप से पूछ रहे होते हैं, खासतौर पे बाप से कि बेटी को दिया क्या। यहाँ भी बाप बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, अगर वो जहेज नहीं देगा तो वो लोगों को क्या बताएगा कि यार मैंने क्या दिया। तो मैंने जो तरीका बताया ना, अगर देना ही हो तो अकाउंट खोल दें, उसमें पैसे डाल दें या कैश पकड़ा दें, और आप जाने बेटी जाने। फिर भी अगर कोई आपसे पूछता है, या बिल्कुल भी ना दें, बस उसके लिए घर के दरवाजे खोल देंगे, बेटा जब भी जरूरत हो मुझसे राब्ता करना, कोई मसला नहीं है। फिर भी जब कोई पूछे ना कि आपने दिया क्या, तो आप उससे बोले मेरी बेटी का बाप मैं हूं या तू है, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैंने अपनी बेटी को क्या दिया? मेरी बेटी मैं जानूं, वो जाने, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि माशरा जब पूछता है ना, ये माशरे को भी कोई, मैंने बताया ना, वो कीड़ों वाली दवा की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं लोग दाखिली मामलों में। औरतें आके पूछ रही होती हैं लड़की की मां से कि जी तुम्हारे मियां ने दिया क्या है बेटी को, और मां भी उसको टॉर्चर कर रही होती है बाप को, यानी बीवी शौहर को टॉर्चर कर रही होती है कि अपनी बेटी के लिए हमने जहेज देना है, एक्चुअली सोसाइटी में हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो बाप को चाहिए वो अपनी बेगम को भी बता दे कि जब भी तुमसे कोई पूछे ना आगे कि मेरे मियां ने, तुम्हारे मियां ने अपनी बेटी को क्या दिया, तो उनको बोला करो कि लड़की के बाप जो है ना मेरा मियां है, आप बाप नहीं है। आप इस चक्कर में आप काइंडली हमसे ना पूछें कि उसने क्या दिया, ठीक है ना, हम जाने हमारी बेटी जाने। आपको मुफ्ती साहब का वो वाला लतीफा सुनने की जरूरत है जिसमें हकीम साहब कोई खास